In the city where the girls are pretty and the nightlife is tough, but you can't get enough of the speed dating, catwalking, miniskirts and tank tops, low-waist jeans, illegal teens, butter up the dirty cops, speed weed, spill your seed, lace it up with lust and greed, SMS, MMS, internet is all you need. What you gonna do, what you gonna do, buddy, buddy? उस गाड़ी को रोको। गाड़ी रोक, गाड़ी रोक, गाड़ी रोक। हाँ, रोकता हूँ साहब। चल नीचे उतर, लाइसेंस निकाल। नमस्ते भाई साहब। क्या हुआ? भाई साहब, ये शहर मेरे लिए नया है। सर छुपाने के लिए जगह नहीं है। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं यहीं किसी कोने में सो सकता हूँ क्या? क्यों भाई, इसे मुसाफिर खाना समझ रखा है तुमने? अरे तुम कौन हो ठीक से हम जानते भी नहीं है। आजकल किसी पर यकीन नहीं कर सकते। चलो यहाँ से, चलो चलो चलो। यहाँ पास में ही एक बस स्टैंड है, चाहो तो वहाँ जाके सो जाओ, वहाँ तुम्हें कोई नहीं पूछेगा। सुनो भाई। जी। खाना वगैरह खाया क्या? जी अभी नहीं। शक्ल से ही भूखे लग रहे हो। वैसे भी खाली पेट सोना नहीं चाहिए। ये लो, ये केले खा के सो जाना। शुक्रिया। हाँ जाओ जाओ, चलो जाओ। पता नहीं कैसे कैसे लोग आ जाते हैं। जी कहिए साहब। क्या बे, सो रहा था क्या? कितना लीटर डालूं सर? अबे सारी बाइक को फुल टैंक कर दे। अभी करता हूं। देख जरा कितने लगन से पेट्रोल डाल रहा है। हाँ सही कहा।
अब देख मेरा साहब कमाल। सबकी गाड़ी का बिल एक साथ बनाओ या अलग अलग? क्या कहा? बिल? अबे देख बिल मांग रहा है, बिल चाहिए इसे। 1500 रुपए हुए। कैश या कार्ड? कैश की बात कर रहा है? अबे वो भी तो तेरे को ही देना है। अरे सर, समझा? ऐसा मजाक मत करिए साहब। अरे तू क्या मेरा रिश्तेदार जो मैं तेरे साथ मजाक करूंगा? चल हट, ये अरे, बैग दे अरे, मुझे। नहीं, साहब, दे, साहब, दे, साहब, बैग साहब, निकाल। साहब, साहब, निकाल। साहब, भाई, हमसे साहब, पैसे साहब, मांगेंगे ये लोग, साहब, बड़े हैं साहब, पैसे मांगने साहब, वाले। साहब, चल रहे हैं, चल निकल यहाँ से। ये ले पकड़ साहब। वाह, क्या कैच दिया है भाई साहब। अरे दोस्त एक पीछे से। मारो भैया और मारो। हाँ, भागो 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 भागो। अब पता चला? कोई बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब। कोई बात नहीं। आप लोग ठीक है ना? हम लोगों को क्या होगा? एक बात कहूं भाई, बड़े बुजुर्गों ने कहा है मुश्किल में जो काम आए वही सच्चा दोस्त होता है। आज से आप हमारे दोस्त हुए। माफ करना दोस्त, हम तुम्हें पहचान नहीं पाए, लेकिन आज तुमने ही हम लोग की जान बचाई। हमारे लिए कोई खिदमत हो तो हुक्म करो। आपको क्या चाहिए बताइए तो सही। मुलाजमत चाहिए मुझे। तुम तो पढ़े लिखे लगते हो, हम लोग यहाँ जो काम करते हैं वो तुम्हारे लायक है। जी, मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ साहब, इसी की वजह से आज हम लोग का गल्ला बच गया है। ये नमस्ते। बेचारा बहुत तकलीफ में है। अगर आप इसे कोई मुलाजमत देंगे तो अच्छा रहेगा। हाईवे पर पेट्रोल पंप होने की वजह से यहाँ चोर उचक्कों की आए दिन मारामारी रहती है, इसलिए तुम्हारे जैसे एक आदमी की जरूरत है। तुम चाहो तो इन सब के सुपरवाइजर बन सकते हो। इससे अच्छी क्या बात होगी? अब तो रहने का भी टेंशन दूर, हम सब मिल करके साथ में काम करेंगे। और कल हमारे यहाँ पूजा भी तो है। हेलो हेलो सर। हाउ आर यू? फाइन सर। हाय फ्रेंड्स, प्लीज बी सीटेड। फ्रेंड्स, पिछले हफ्ते मेरे पास इतने फोन आए कि सबको अटेंड नहीं कर सका, लेकिन मीडिया से बात करना तो बेहद जरूरी था। सो आई हैव कॉल्ड दिस मीटिंग। नाउ यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। इतने कम आश्रय में जज बनना मामूली बात नहीं, इसके बावजूद आपने इसे कबूल नहीं किया। आखिरकार इसकी क्या खास बात है? वेरी सिंपल, मैं खुद को इस ओहदे के लायक नहीं समझता हूँ। जनाब, आपकी काबिलियत देखकर ये ओहदा दिया गया है, तो आप इसे ठुकरा क्यों रहे हैं? मैं अपने वकालत के पेशे में खुश हूँ। अभी तो मुझे बहुत कुछ करना है। कोई और सवाल? सर, शादी के मुतालिक आपका क्या ख्याल है? क्या कहा आपने? शादी तो हो चुकी है। मेरी पत्नी का नाम है लॉ, कानून। ओके फ्रेंड्स, आप सबका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अपना कीमती वक्त दिया, उसके लिए थैंक्स। प्लीज एंजॉय योर डे। सर, इफ यू डोंट माइंड, क्या मैं आपसे एक बात पूछूं? आपने जज के प्रमोशन से इनकार किस लिए किया? जोश, जीतने का जोश। जज बन जाता तो क्या कर लेता? जज तो एक कठपुतली की तरह है। दो आदमी कटघरे के अंदर, जज हथौड़ा उठाकर ऑर्डर करता है, सबूतों के बिना पे मुजरिमों को सजा सुनाता है। दैट्स ऑल। इस ओहदे में क्या थ्रिल है? लेकिन जब वकील होता हूं तो सवाल की बौछार करके हर तरह से जज को उलझा देता हूं और मुकदमा जीत जाता हूं मैं। बहुत सुकून मिलता है। एक मिसाल देता हूं, कोच तो ग्रेग चैपल था और प्लेयर था धोनी। तालियां उसके लिए होती थी। आई बात समझ में? ऐसे क्या देख रहे हो? लव मैरिज की थी मैंने, लेकिन वो मुझसे आगे निकलना चाहती थी। उसे डाइवोर्स देकर उसके गुरूर को चकनाचूर कर दिया। ये तुम्हारी समझ से परे है।
कोई भी चीज आसानी से हासिल नहीं होती, उसके लिए जद्दोजहद करनी पड़ती है। और सब्र के फल से मीठा दुनिया में कोई फल नहीं होता, कुछ भी नहीं। ये बात याद रखना। सर कितना लीटर डालूं? टैंक फुल कर दे हाँ bro। ठीक है सर। अरे नहीं यार, ऐसी मजा आ रहा है। ए, ऐसे आंखें फाड़ कर किसे देख रहा है बेवकूफ? अबे आराम से सेकना। अरे तुम चिल्लाओ मत यार। अरे क्या हुआ तुझे? हाँ, लड़की को घूर रहा था, मालिक ने पकड़ लिया। अरे क्या बोल रहा है तू? सच में यार, अभी कुछ लड़कियां आई थी, सब मेरी ही उम्र की थी। क्या कहूँ, कितनी खुश थी सारी की सारी। उनके चक्कर में मैं भी ख्वाबों में चला गया और डीजल बाहर गिर गया। क्या हम ख्वाब भी नहीं देख सकते? क्यों नहीं देख सकते? जरूर देख सकते हो। ख्वाब ही तो हकीकत बनता है। ख्वाब ख्वाब होता है, लेकिन हकीकत में अच्छी तरह से जानता हूँ। हमारा ख्वाब पूरे होते होते हम बूढ़े हो जाएंगे। कुछ भी मत बोला कर, ऐसा कुछ नहीं होता है। सुन, सांस है तो आस है, बाकी सब बकवास है। साबित करूं क्या? अगर वाकई में तेरी बात में दम है ना, तो हम सबके ख्वाब पूरे करके दिखा, तभी हम बात मानेंगे। अच्छा, तो मेरी बात का एतबार नहीं है। ठीक है, मैं साबित कर दूंगा। अरे भाई, गाड़ी हाँ, रेडी हुई कि तैयार नहीं है। हुई? गाड़ी तो तैयार है, बस छोटा सा काम बाकी है। अरे गाड़ी को तैयार होने में और कितना समय लगेगा? वो साहब, गाड़ी तो तैयार है, लेकिन आपको वो कल मिलेगी। पर फोन पर तो कहा कि गाड़ी तैयार है। किसने कहा इन्हें आने के लिए? सर, वो माइलेज का थोड़ा सा मसला है, नहीं तो डीजल ज्यादा चलेगा। फिर भी अगर ले जाना चाहते हैं तो आप ले जाइए सर। ये क्या डीजल का नया नाटक है? कल तक तो पक्का ठीक हो जाएगी ना? कोई बहाना तो नहीं बनाओगे? मेहनत मेरी, किस्मत आपकी। कल आपके सर पर बाल आ जाएंगे कल सर। पक्का मिल जाएगी ना? हाँ, जाइए ना सर, कल आ जाना। ठीक है। अच्छी भली गाड़ी तैयार थी, फिर भी तूने उसमें नुक्स निकाल दिया। क्या है यार ये? वो अपनी गाड़ी लेने आया था और तू उस गंजे के सर पे बाल उगाने लग गया। आखिर माजरा क्या है? यही तो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। इसने जो ख्वाब देखा है उसे पूरा नहीं करना है क्या? हम कुछ भी कर सकते हैं, यही मुझे साबित करना है। फिर तो हाँ, मजा बिल्कुल ठीक तो आएगा। फिर आओ मेरे साथ और लूट लो मजे। हाँ, चलो चलते हैं। हेलो, मेरे ख्याल से पहली बार किसी लड़की को देख रहा है। चलो यार, कुछ खा लिया जाए। पेट में चूहे दौड़ रहे थे बड़ी देर से। अब तो मेरी बात पर तुम लोगों को एतबार हुआ ना? किस बात का? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे जैसे लोफरों के साथ घूमने के लिए मैं मार खाया था क्या? जरा इत्मीनान से सोचो, कॉलेज की लड़कियां 4 पल भी साथ रहे तो जिंदगी संवर जाएगी। ये मुंह यार। मसूर की दाल को कॉलेज की लड़कियां चाहिए, तू क्या एक रख के? हाँ, अरे कितनी सुंदर सुंदर लड़कियां हैं। अरे यार, उधर 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 देखो, उधर लड़कियों की पलटन जा रही है। ए राजेश, चलने पीछा करते हैं। अरे पेट तो कभी भी भर सकते हैं मेरे भाई। अरे जल्दी निकलो, वो लोग ओझल ना हो जाए। चलो चलो, आ जाओ। अरे यार राजा, जल्दी आ जा यार। क्या कर रहा है? लगा रहा है? जल्दी आ जा। अरे जल्दी आ जा भाई, निकल जाएगी जल्दी। अरे राजा, जल्दी आ जा मेरे भाई, जल्दी आ जा। वो लड़कियां निकल जाएगी हमारे हाथ से। आजा भाई, आजा यार, क्या कर रहा है तू? और तेज चलाना, वो लोग पास आ रहे हैं। ओवरटेक कर रहे हैं। और तेज, और तेज चलाना। और तेज। देखो आगे निकल गए। आगे जा रहे हैं। और तेज, मुझसे आगे रहना है। तेज करो, मुझसे आगे रहना है। आगे हेलो, एक तो गाड़ी ठोक दी, ऊपर से आराम से अंदर बैठी हो।
क्यों भाई, अपनी गाड़ी तो इम्पोर्टेड है ना। शायद ये लोग गाड़ी चुरा कर भाग रही हैं। पहले तो हम अपनी गाड़ी का पूरा नुकसान वसूलेंगे और बाद में इन्हें जाने देंगे। पीछे हटना भिख मंगे कहीं के। राजेश, गाड़ी के नुकसान की भरपाई करने से क्या फायदा? जिसने भी हमारी गाड़ी ठोकी है उसके साथ मैं शहर का एक चक्कर मार लूं तो? हेलो, ओवरटेक तो आपने किया था। ओवरटेक तो सभी करते हैं, गाड़ी तुमने नहीं ठोकी नहीं, ना। इसमें आपकी गलती है। हाँ, इसमें आपकी गलती है। तुम लोग ज्यादा बोल रही हो। तुम लोग अपना मुंह बंद रखो। गाड़ी ठोकने वाली तो बिल्कुल खामोश है। क्यों, गूंगी वूंगी है क्या? बदतमीज कहीं का। सुनिए मोहतरमा, गाड़ी मैंने ठोकी है ये तो कोई अंधा भी नहीं बोलेगा। अगर तुम कबूल कर लो तो गलती माफ कर दूंगा, नहीं तो नुकसान की भरपाई तो देनी ही पड़ेगी। हाँ क्यों? ए प्रिया, इज्जत से सॉरी बोल दे। मुसीबत क्यों मोल रही है? दे दो इसे। ये लो, अब तो खुश हो ना? अरे वाह, क्या बात है। ए राजेश, चल यार, चलो चलते हैं। यार, इतने पैसे हैं अपने पास, पूरा चलते हैं, आराम से घूम के आएंगे। चलो चलो मजे करेंगे। चलते हैं। आजा, आजा, आजा। पूरा चलेंगे। चलो चलो चलो। पैसे भी मिल गए, गाड़ी भी। बाबा क्या बात है। ए, कहाँ खोया हुआ है? कितना अच्छा ख्वाब देख रहा क्या था चल मैं। रहा है यहाँ पर? नमस्ते मालिक। काम छोड़कर यहाँ बैठकर टाइम पास कर नहीं, रहे ये हो? दिन में भी ख्वाब देख रहा था सर। खैर छोड़ो, एक बात बताओ, आखिर तुम लोग यहाँ क्या सोच कर आए थे? मेरे दादा बहुत बड़े जमींदार थे। सारा गांव उन्हें अन्नदाता मानता था। जब वो पूरी तरह तबाह हो गए, मेरे पिताजी मैखाने में मुलाजमत करके सारे गांव को शराब पिलाते। सबको शराब पिलाते पिलाते वो भी पीने के आदी हो गए। मरने से पहले मुझे बुलाया और कहा कि लोगों को शराब पिला पिलाकर हमारी पीढ़ी बर्बाद हो गई है, इसलिए प्रायश्चित करने के लिए तुम आती जाती गाड़ियों को पेट्रोल पिलाओगे। यही है मेरी आप बीती मालिक। क्या सीन है आप बीती का? ठीक से पेट्रोल भरने की तमीज नहीं है। दादा जमींदार थे। अच्छा तुम बताओ, तुम्हारा मुंबई आना कैसे हुआ? यूं ही आ गया मालिक। फिल्मों में राइटर बनने की हसरत थी। आमिर के लिए 5 कहानियां, सलमान के लिए 4 कहानी, ऋतिक के लिए 2 कहानी, रणवीर के लिए 1 कहानी। अच्छा। गांव से ट्रेन पकड़ी और सीधा मुंबई पहुंच गया। इसमें से एक भी हीरो फंस गया तो समझ लीजिए मैं गांव का सबसे बड़ा हीरो बन जाऊंगा। तो फिर तुम यहाँ कर क्या रहे हो? राइटर भरद्वाज का नाम सुना है? हाँ? मेरी तरह वो भी पेट्रोल पंप पे ही काम करते थे, इसलिए मैंने भी सोचा कि पेट्रोल पंप ही ठीक रहेगा। इसके अलावा इस रूट पे बहुत सारे सिनेमा वाले आते जाते रहते हैं, उनको मुफ्त में पेट्रोल देता हूँ और मस्का लगाता रहता हूँ। कमीने कहीं के। इतने दिनों से तुम यहाँ पर यही कर रहे हो, अब इस महीने की तनख्वाह भूल जाओ तुम। गाड़ियों में पेट्रोल भरते हो और कल होशियारी मार रहे थे, बड़ा उछल रहे थे कल, और इससे माफी भी मंगवाई। आज तुम्हें इससे माफी मांगनी होगी। फुर्सती समझ रही हो क्या? तुम होश में तो हो ना? चाहूँ तो इसी पर नौकरी से निकलवा सकती हूँ, समझे? तुम्हारी जैसी हैसियत वाले लोफर कार में बैठी लड़कियों को सिर्फ देख सकते हो। बेहतर है अपनी हद में रहो। हमसे बराबरी करने की कोशिश ख्वाब में भी मत करना। पता है ये कौन है? कौन है, क्या करती है, इससे हमें क्या करना? पेट्रोल डालें, पैसे दें और चले यहाँ से। सीमा, मुंह मत लगो, गाड़ी में बैठो। अरे पैसे कौन देगा? अरे मेरा पर्स, मेरा पर्स कहाँ गया? यही तो रखा था। यही तो रखा था ना। अरे मैडम पैसे तो दे दीजिए। हेलो, दे रही हूँ, पर्स नहीं मिल रहा मेरा। अच्छा तो पुलिस में शिकायत करो, लेकिन उससे पहले पेट्रोल के पैसे दे दो। अजीब मुसीबत है। तुम में से किसी के पास पैसे हैं क्या? देखते हैं। देखा कैसे चंदा इकट्ठा कर रही है। सुनिए, पूरे 1815 रुपए पूरे देने होंगे। अभी हमें अपनी हैसियत दिखा रही थी, पैसे देने को हुए तो औकात पता चल गई। देखो कैसे मुंह लटक गया है। कार तो निकाल ली लेकिन पैसे नहीं निकाल सकती। ए चलो चलो, गाड़ी साइड में लगा। अपनी हद में रहो। मैं अभी तुम्हें पैसे लाकर देती हूँ, मजाक उड़ाने की कोई जरूरत नहीं। गाड़ियों में पेट्रोल भरते हो और कल होशियारी मार रहे थे। तुम्हारी जैसी हैसियत वाले लोफर कार में बैठी लड़कियों को सिर्फ देख सकते हो। बेहतर है अपनी हद में रहो। और इससे माफी भी मंगवाई। आज तुम्हें इससे माफी मांगनी होगी। कहाँ खोए हो? खाना वगैरह नहीं खाना है क्या? उस कार वाली लड़की के बारे में सोच रहा हूँ। वो कौन है, क्या करती है और कहाँ रहती है, मुझे सारी जानकारी चाहिए। लेकिन क्यों? उसके बारे में जानते भी हो? वो लड़की चाहे जो भी हो, उसे 1 महीने के अंदर मेरी मोहब्बत स्वीकारनी पड़ेगी। यकीन नहीं हो रहा? क्या हमें मोहब्बत करने का कोई हक नहीं है? ये किसी की मिल्कियत है क्या? बात मानो राजेश, ये सब फिजूल की बातें हैं। ऐसी आने जाने वाली लड़कियों के साथ हंसी मजाक तो ठीक है, लेकिन प्यार व्यार के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। ये हमारे जैसों के लिए नामुमकिन है। दुनिया में नामुमकिन नाम का कोई लफ्ज नहीं होता। वो तो ठीक है, लेकिन लड़कियां हमारी जैसी नहीं होती हैं। हम उन पे भरोसा नहीं कर सकते यार। वैसे भी वो अमीर घराने की है, हमें पलट कर भी नहीं देखेगी। उन्हें परफ्यूम की आदत होती है, पेट्रोल और डीजल बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी वो यार।
तुम्हारी ये बातें सुनकर तो मेरा इरादा और भी पुख्ता हो गया है। ठीक है भाई, जैसी तुम्हारी मर्जी। अब दोस्त हो तो मदद तो करनी ही पड़ेगी। ये लो उसका पर्स। लड़कियां जब बात सुनाने में मशगूल थी, मैंने ये पर्स उठा लिया था। देखो शायद उसका पता मिल जाए। अरे वाह, हैं? इसमें घर और कॉलेज दोनों का पता है। हैं? इस वक्त वो कॉलेज में होगी। इसे संभाल के रखो। मैं अभी आता अरे हूँ। ये तो पुलिस की गाड़ी है। अरे पुलिस वाले मेरे रिश्तेदार हैं। आगाज ही गलत कर रहे हो तुम। इश्क में सब जायज है। सही है। चलता हूँ। प्रिया, फाइनल ईयर बीए, जहां कहीं भी हो प्लीज यहां चली आओ। प्रिया, फाइनल ईयर बीए, जहां कहीं भी हो प्लीज यहां चली आओ। प्रिया, फाइनल ईयर बीए, जहां कहीं भी हो प्लीज यहां चली आओ। ये तो मुझे आवाज लगा रहा। हाँ। पकड़े से। ये पर्स आपका है? कुछ पूछ रहा हूं मैं। हाँ। ये लीजिए, चेक करके देख लीजिए। सिर्फ पर्स लौटाने नहीं आया हूं मैं। तुम्हें मुझसे मोहब्बत करनी होगी। What? यही कहने आया था। What nonsense are you talking? After all, you are. पेट्रोल पंप पर मुलाजमत करता हूं, तो क्या हुआ? मुझसे मोहब्बत नहीं हो सकती है तुम्हें? तुम होश में भी हो? पता भी है मैं कौन हूँ? कौन हो इससे मुझे क्या? जो कहना था वो मैंने कह दिया। इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। अपनी क्लास में जाओ और पढ़ाई करो। तुम्हारी इतनी हिम्मत? हौसला तो बहुत बुलंद है, फिलहाल मजबूरी है। जाओ, जाकर अपनी क्लास अटेंड करो, ठीक है? और हाँ, एक बात अच्छे से याद रखना, तुम्हें मुझसे मोहब्बत करनी ही पड़ेगी। बाय। तुम दोनों यहीं पर रुको। जी जनाब। नमस्ते साहब। मैं आपके घर जाऊं या आप मेरे घर आए, लोग बातें ही बनाएंगे, इसलिए आपसे ऐसे मिलना पड़ा। माफ करना, मुझे आदत है। सिगरेट के बिना रहना मुश्किल है मेरा। कोई नहीं, एडजस्ट हो जाएगा। कहिए मंत्री जी, आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? मेरी इकलौती बेटी है, कॉलेज में फाइनल ईयर में है। उसका एक क्लासमेट है, दोनों में मोहब्बत हो गई है। तो उसकी शादी करवा दीजिए ना। ना तो वो मेरी जात का है और ना ही उसकी कोई औकात है मेरे सामने। अब आखिरकार वो मेरे ही गले पड़ेगा ना। तो मुझसे क्या चाहते हैं? अपनी बेटी को मैंने समझाने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं है। किसी भी हद तक जा सकती है वो। अब मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। बचपन से ही बहुत जिद्दी है वो। उसकी कहीं और शादी भी नहीं करवा सकता। उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी और पार्टी में मेरी बदनामी भी होगी। मेरी बेटी मुझे किसी भी हाल में वापस चाहिए। जहां तक मेरा ख्याल है, उन दोनों को अलग करना आपके लिए कोई मुश्किल काम तो नहीं है। हाँ, मेरे लिए काम मुश्किल तो नहीं है, लेकिन ये बात उससे पता चली तो परेशानी हो जाएगी। खाना पीना छोड़कर मेरा जीना हराम करेगी। कुछ लोग मोहब्बत के चक्कर में जान भी दे देते हैं। इसीलिए मैंने सोचा कि इस बार आपसे कोई क्रिमिनल आइडिया। अरे आप गलत मत समझिए, कोई आइडिया तो दीजिए। इट्स ओके। पहले तो आप उनकी शादी की तैयारी कीजिए। हाँ, फिर उसके बाद अपनी बेटी को किसी दूसरे शहर में भेज दीजिए। बाकी मैं संभालूंगा। ओके सर। पैसे ले लिए ना? हाँ ले लिया। आपको हाँ जी। जिक्र करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप सिर्फ देखते जाइए कि मैं मिस्टर, होश नहीं है क्या? पेट्रोल पंप पर सिगरेट पी रहे हो? तू जानता है कि मैं कौन हूँ? कोई भी हो, मुझे उससे क्या? माफी मांगने की बजाय रौब झाड़ रहे हो। पेट्रोल भरो और चलते बनो। तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इनका टैंक फुल कर दे। टेक इट इजी सर, उसकी उम्र ही क्या है। बहुत लंबी जुबान है कमीने की। अब गलती तो हमारी ही है ना सर। वो अपनी जगह सही है, जाने दीजिए बेचारे को।
अरे राजू, इतनी संजीदगी से क्या पढ़ रहे हो? ये उसी लड़की की डायरी है, अपनी पसंद नापसंद लिख रखी है उसने। तुमने कहा था ना कि उसे अपनी मोहब्बत में फंसा लोगे। हाँ हाँ। अगर उसकी पसंद का ख्याल करोगे तो आसानी से पड़ जाएगी वो। सच में? हाँ। उसके लिए कोई जगजीत सिंह है, उन्हीं जगजीत सिंह की गजल सुनते सुनते उसे लॉन्ग ड्राइव पर कार चलाना बहुत पसंद है। बात तो सही है, लेकिन वो तुम्हारे साथ लॉन्ग ड्राइव पर कैसे जाएगी? ये भी एक मसला है। इतना भी बड़ा मसला नहीं है। उस लड़की की एक सहेली है ना, पहले उसे पटाते हैं, उसके बाद तुम्हारा रास्ता साफ। लेकिन कैसे यार? अरे हिम्मते मर्दा तो मदद है खुदा यार, चल। दीदी, मैच में सबसे ज्यादा रन मैंने लिए, 56 बॉल में 76 रन। अच्छा, सच में? हाँ दीदी, अब मैं स्कूल का टॉप बैट्समैन हूँ। चुप रहो, चिल्लाना नहीं, बिल्कुल चिल्लाना नहीं। चुप। अरे मुंह क्या देख रहा है, जल्दी कर दो। अरे ये प्रिया की फ्रेंड है यार। जल्दी कर। जो कहोगे मैं करूँगी। हाँ, प्रिया को जरा बाहर लेकर आओ। तो मैं कैसे लेकर आऊंगी? अब उसे घर से कैसे लेकर आना है वो भी मैं ही बताऊं। उसे बोलना नई कार खरीदी है, चलो लॉन्ग ड्राइव पर चलते हैं। ठीक है। कार खरीदी और बताया भी नहीं? पापा ने कल ही कार खरीदी थी। अच्छा, ए, तुम आगे बैठो ना। स्नेहा। माफ करना प्रिया, मैं मजबूर हूँ, मेरा भाई इनके कब्जे में है। हाँ? चिल्लाया तो ये देख रहा है ना। देखो, ये तुम क्या कर रहे हो? इसे किडनैपिंग कहते हैं, पता है ना तुम्हें? जगजीत सिंह, समंदर की लहरें और कोयल की कुकू, तुम्हें यही सब पसंद है ना? मैं तुम्हारी हर पसंद से वाकिफ हूँ। समझने की कोशिश करो, वक्त जाया कर रहे हो। बस करो। हाँ? मुझे लगा जगजीत सिंह तुम्हें पसंद है। अगर पसंद नहीं है तो मैं खुद तुम्हें एक अच्छा सा गाना सुना देता हूँ। ओके। सीमा, जरा डायरी में देखो, इसमें सबके नाम होंगे। ए, जरा वहाँ तो देखो। अरे जनाब, लड़कियों के सामने मुझे जलील मत करो, छोड़ दो ना मुझे, छोड़ दो। ओए, अरे जनाब, मैं आपसे कह रहा हूँ ना, मुझे छोड़ दो प्लीज। क्या सब मुझे जानते हैं, ऐसे तो उस बहुत दिन जलील हो पुलिस जीप जाऊंगा में मैं। आया, आज रोड रोलर में आ रहा है। तुम्हें नहीं लगता ये सन की है? यकीनन सन की है, खुद अपनी जिंदगी बर्बाद करने पर तुला है। अरे मुझसे किस जन्म की दुश्मनी अरे निकाल रहे हो? कहाँ ना मैंने शाम में आपका क्या शराब बिगाड़ा है? पिलाऊंगा। छोड़ दो मुझे। अरे मैं दारू को हाथ भी नहीं लगाऊंगा, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। आवाज नहीं करना वरना मेरी बात पीट तो डालूंगा। सुनो। अरे देखो ना मुझे कैसा जलील चिल्ला रहा है ये। अरे मुझे खोल दीजिए हाय प्रिया, भाई साहब, कैसी हो तुम? प्लीज, क्यों कर रहे हो ऐसा? जगजीत की गजल सुनाने के लिए मैंने तुम्हें जबरदस्ती गाड़ी में बिठाया था ना। दोस्तों ने भी बहुत बातें सुनाई, ये बातें दिल पे मत लो। हाँ? यहाँ क्यों आए हो? तुम ऐसे क्यों कह रही हो? इस रोड रोलर को देखकर तुम्हें खुश होना चाहिए। बेवकूफ, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? देखो, इतने प्यार से मत बोला करो। अरे आप लोग तो इसकी सहेलियां हैं ना, आप लोग ही फैसला कीजिए। जब ये चौथी क्लास में थी तो ये रोड रोलर पर चढ़ना चाहती थी और आज तक ये कभी रोड रोलर पर सवार नहीं हुई। बड़ी मुश्किल से लेकर आया हूँ यहाँ इसे, और तुम कह रही हो कि क्यों आए? तुम मुझे टॉर्चर क्यों कर रहे हो? टॉर्चर? तुम तो बिल्कुल ही समझने को तैयार नहीं हो। मैं तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन नसीब ही खराब है। तुम्हें लगता है मैं तुम्हें टॉर्चर कर रहा हूँ? भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। अब तुम यहाँ से जाओगे या प्रिंसिपल को बुलाऊं? क्यों अपने गले को तकलीफ देना? तुम्हें पता है कितनी मुश्किल हुई उस मोटे को बांधने में? दोस्तों के सामने क्या शर्माना। अरे चलो ना, एक लंबा चक्कर लगा कर आते हैं। तुम जाओ यहाँ से। चिल्लाओ मत, गला फटकर आवाज चली गई तो डायरी में क्या लिखोगी बोलो? खैर, बाय। मना क्यों किया? एक राउंड में क्या बिगड़ जाता? मजाक उड़ा रही हो? भले उसका अंदाज गलत है, लेकिन वो मुझे एक साफ दिल का इंसान लगता है प्रिया। अगर इतना ही पसंद आ रहा है तो तू ही चली जाना। क्लास में चलना और मुझे वो नोट्स दे देना, ठीक है ना? परेशान मत हो। अरे यार, मुझे रुक। अरे चल बाहर निकल। अरे आजा, अरे साले इधर आ। माफी मांग, चल माफी मांग इनसे। बोला ना माफी मांग, चल माफी मांग। अरे मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? मैं तो आपको जानता भी नहीं हूँ। मेरी गलती क्या है जो आप मुझे पिटवा रही हैं? बोलिए। अरे आखिर ये है कौन? अरे वाह, हे, अच्छे अदाकार हैं दोनों। मुझे बेवकूफ समझ रखा है क्या? हाँ? इसकी शक्ल देखो, देखो। कुछ याद आया क्या तुम्हें? तुम जब सेकंड क्लास में पढ़ रही थी तब इसने तुम्हें आंख मारी थी। अब भी याद नहीं आया तुम्हें? तुम्ही ने तो डायरी में लिखा है, अगर वो आदमी मुझे मिल जाए तो उसका सर फोड़ दूंगी। लो सामने खड़ा कर दिया है, अब फोड़ो ना सर। बेवकूफ कहीं के, पता नहीं मैंने डायरी में क्या लिखा और तुम्हें कहाँ से मिल गई? तुम पागल हो क्या? अगर मैंने जो किया वो पागलपन है तो लिखने वाली तुम भी पागल ही हो। ओह गॉड, पहले इन्हें हॉस्पिटल ले जाइए। इतने दिनों से मैं खामोश हूँ। तुम्हारी वजह से आज किसी की जान जा सकती थी। तुम्हारी शक्ल से भी नफरत है मुझे। जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ। फिलहाल जा रहा हूँ, लेकिन मैं फिर आऊंगा जब तक तुम मेरी मोहब्बत कबूल ना करो।
पता है आज क्या हुआ? सुबह सुबह शॉपिंग कॉम्प्लेक्स गया था, जोर से दिया वहां एक आदमी को, उसके मुंह से खून की धार बहने लगी। उसे पता ही नहीं था कि वो पिट किस लिए रहा है। उसे खींचकर प्रिया के पास ले गया और उसे माफी भी मंगवाई। पहले तो वो सहम गई, फिर इनकारने लगी, कहने लगी कि क्यों मार रहे हो, नाराज हो गई। मैंने भी साफ साफ कह दिया, चाहे कुछ भी हो, मोहब्बत तो तुम्हें मुझसे ही करनी पड़ेगी। सही किया ना? क्या बात है? बात यह है कि हम खाना खाने जा रहे हैं, तुम भी चलो ना। नहीं, जाओ तुम ही खा लो, मुझे भूख नहीं है। बेकार में डिस्टर्ब मत करो यार, अभी तो महफिल जमी है। जाओ तुम लोग, कुछ देर मुझे तन्हा छोड़ दो, जाओ। अरे ये अकेले क्या बड़बड़ा रहा है यार? किसी भूत ने तो नहीं पकड़ लिया इसको? सुना है जो लोग पागल होते हैं उनकी गुफ्तगू पत्थरों से भी होती है, लेकिन ये तो दिखने में पागल नहीं लगता है। लेकिन इसकी सुनते रहे ना तो हम जरूर पागल हो जाएंगे। चलो एक कटिंग पीते हैं और कुछ सोचते हैं। चलो। क्या हुआ, क्यों खामोश हो? कुछ नहीं भैया, आज कॉलेज में एक लड़के ने हद ही पार कर दी। बी कूल। मुझे लगा कोई और मसला हो गया है। देखो प्रिया, आजकल तो ये सब आम है। कोई लड़का अगर तुम्हें रास्ते में छेड़े तो परेशान मत होना। तुम सीरियस रहोगी तो वो भी सीरियस रहेगा। सो बी पॉजिटिव प्रिया। बात इतनी मामूली नहीं है भैया, मेरे दिल में डर बैठ गया है और ये सब मेरे बस की बात नहीं है, इसलिए आप ही कुछ कीजिए। कौन है वो? उस बाइक में जो पेट्रोल डाल रहा है ना, वही है। ठीक है, तुम कॉलेज जाओ, वो सब मैं देख लूंगा। घबराओ मत, तुम कॉलेज जाओ। मैं एक वकील हूँ। उस रोज पेट्रोल पंप पे नो स्मोकिंग का अच्छा सबक सिखाया था मुझे। मान लिया गलती मेरी थी, इसलिए बख्श दिया। सुना है कॉलेज आती जाती लड़कियों के साथ छेड़खानी करते हो, उसके लिए मैंने सजा तय की है। सुन बे, इस उम्र में खूबसूरत लड़कियों को छेड़ना, उनके साथ डेट पे जाना या लव लेटर देने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन लड़की के साथ जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। दोनों को एक दूसरे को पसंद आने चाहिए। तुमने जो किया मेरी बहन को पसंद नहीं आया, परेशान हो गई वो। इस बार रस्सी हाथ में पकड़कर धकेला था, अगली बार ऐसी हरकत की तो रस्सी हाथ से छोड़ दूंगा। और जैसे ही अंदर जाओगे, समुद्र की गहराई में ही तुम्हारी समाधि बन जाएगी। क्रिमिनल लॉयर हूं मैं, कानून भी जानता हूं और गुंडागर्दी भी। मुझसे उलझोगे तो जान से जाओगे। चलो चलो चलो, उधर 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 उधर, टू व्हीलर्स उधर, टू व्हीलर्स पीछे से। चलो चलो, उधर से, उधर से, चलो उधर आगे। अरे क्या कर रहे हो? चाबी निकाली उसने। ए, चाबी उसे वापस कर। जिसे भी चाबी चाहिए वो मेरे पीछे आए। क्या बोला?
क्या सोचा था तुमने? मैं डर जाऊंगा? तुम्हारा भाई कानूनी कीड़ा है ना, मुझे जान से मार देगा। धमकी दे रहा था। कान खोलकर सुन लो, मैं किसी भी हद तक जा सकता हूं। मैंने तुमसे क्या कहा था? सिर्फ मोहब्बत करने को कहा था ना? इसके लिए मेरी जान लेगा वो? या तो मुझसे मोहब्बत कर लो या फिर किसी तरह मेरा कत्ल कर दो, क्योंकि जीते जी तो हरगिज़ नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। हमारी पार्टी मीटिंग होगी चर्चगेट में। उन्हें अंधेरी से चर्चगेट आना होगा। अंधेरी से चर्चगेट पहुंचने में कम से कम 1 घंटा लगता है। यही 1 घंटा हमारे केस के लिए इंपॉर्टेंट है। कट द कॉल, कट द कॉल। सर, आपकी बहन का कॉल है। हाँ? हेलो भैया, प्रिया बोल रही हूँ। वो लड़का फिर से मुझे तंग कर रहा है। मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। ठीक है, तुम घर जाओ। असिस्टेंट कमिश्नर है, मैं जीटीआर बोल रहा हूं। क्यों बे? एक लड़की के लिए भी जान खतरे में क्यों डाल रहा है तू? हाँ, देखने में तो शरीफ घर के दिखाई दे रहे हो। तुम्हें कोई और लड़की नहीं मिली? तुम्हारे जैसे लड़के को इस तरह पीटने का मेरा दिल बिल्कुल नहीं कर रहा है। जिसके पीछे तुम पड़े हुए हो ना, उसके भाई के बारे में जानते भी हो? इस शहर का सबसे बड़ा क्रिमिनल लॉयर है वो। सिर्फ लॉयर नहीं, बहुत बड़ा गुंडा है वो। तुम्हें लड़की छेड़ने के जुर्म में गिरफ्तार किया गया है। अगर तुम्हारा केस कोर्ट में गया, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। जाओ, अपने घर जाओ। उस लड़की का पीछा करना छोड़ दो। अपने कैरियर के बारे में सोचो। जाओ जाओ यहाँ से। मैं तुम्हारे नोट्स कल लेकर आती हूँ। ठीक है, बाय बाय। तू मुझे रात में फोन करना, मैं तुझे बताऊंगी मेरी डेट कैसी थी। ठीक है ना? ठीक है। ओके, बाद में मिलते हैं। बाय। हो गई तसल्ली? जवाब दो। हो गया कलेजा ठंडा? देखो प्रिया, मैं कोई बुज़दिल या कायर नहीं हूं। हर बार आऊंगा। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? आखिर तुम चाहते क्या हो? अरे, तुम तो अनजान बन रही हो। तुम्हें मोहब्बत के लिए ही तो कहा था ना? तुम्हें पता नहीं है क्या? ना तो तुम मुझे पसंद हो और ना ही तुम्हारा बर्ताव। फिर मुझे तुमसे कैसे प्यार होगा? वो मेरा मसला नहीं है, तुम्हारा मसला है। मैं तुम्हें अपने साथ सोने के लिए नहीं कह रहा था। तुम्हारी पसंद नापसंद का ख्याल रखा था, ये सोचकर कि तुम्हें खुशी मिलेगी। वैसे ये आइडियाज मेरे दोस्तों के थे। अच्छा, एक काम करते हैं, तुम मुझसे वो करवा लो जिसमें तुम राजी हो जाओ। मैं वही करके दिखाऊंगा। जाओ, दफा हो जाओ। यही कहना है ना तुम्हें? देखो प्रिया, तुम्हें 1 हफ्ते की मोहलत देता हूं। तुम्हें मैं पसंद आऊं या ना आऊं,
मुझसे मोहब्बत करना सीख लो, वरना आज ही तुम्हें मोहब्बत करना सिखा दूंगा। तुम भी मेरी तरह जिद्दी हो क्या? जिद अच्छी चीज नहीं है। जाओ, गेट लॉस्ट। प्रिया, उसने सारी हदें पार कर दी हैं। अपने भैया से शिकायत क्यों नहीं करती? तुम कहो तो मैं उनसे बात करती हूँ। दोबारा भैया से शिकायत की तो वो उसे मार डालेंगे। मैंने कई बार उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वो अपनी जिद पर अड़ा हुआ है कि मैं हर हाल में उससे मोहब्बत करूं। उसका बर्ताव मुझे बिल्कुल भी गवारा नहीं है। अब बताओ, ऐसे में मैं क्या करूं? मैं तुम्हें एक सलाह दूं, तुम उससे दोस्ती कर लो। ये क्या कह रही है? मुझे तो उसकी शक्ल से भी नफरत है। हाँ, तो दोस्ती कैसे करूं? चाहे तुम कुछ भी कर लो, वो तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाला। हमेशा पागलों की तरह तुम्हारा पीछा करता रहेगा। अगर हर रोज उसे कुछ बातें कर लोगी तो तुम्हें तंग करना छोड़ देगा। प्रिया, मेरी बात समझने की कोशिश करो। अरे 24 घंटे परेशान होने से बेहतर है 1 घंटा उसे दे दो। बाकी 23 घंटे तो दिमाग को सुकून मिलेगा ना। इससे वो भी खुश हो जाएगा और तुम्हारा मसला भी हल हो जाएगा। नहीं चाहते हुए भी कभी कभी ऐसा करना जरूरी होता है प्रिया, समझ गई ना? चलो अब ज्यादा सोचो मत। पता नहीं आज वो मजनू कहाँ दफा हो गया। क्यों मैडम, राजेश से मिलना है? और राजेश, वो तुझसे मिलने आई है। टैंक फुल करना है? नहीं टायर की हवा चेक करनी है? नहीं, आज तुमसे मुलाकात करने आई हूँ। जहाँ भी जाती हूँ मेरे पीछे साए की तरह लग जाते हो। आइंदा ऐसा कभी मत करना। मैं अब तो से मैं ही तुमसे मुलाकात करने आऊंगी। ये मत समझना कि मैं तुमसे डर गई हूँ। रहम आता है तुम पर, इसीलिए आई हूँ कि तुम कहीं मर ना जाओ। तुम जो चाहो सोच सकती हो, रोज मुलाकात होनी लेकिन चाहिए। एक वादा करना होगा, आज के बाद तुम कभी भी मेरा पीछा नहीं करोगे। एक दिन भी हाजिरी नहीं लगाई तो तलाश जारी हो जाएगी। अपनी जुबान की पक्की हूँ। 1 मिनट मैडम। ए सुरेश, वहां से फूल लाना तो। पैसे बाद में देता हूँ। ये लो। थैंक यू। सॉरी, इसके लिए इनकार मत करना। किस खुशी में? आज तुमने मेरी तरफ पहला कदम बढ़ाया है, इसलिए इनकार मत करो। क्योंकि तुम भी आज पहली बार मुझसे अच्छे से पेश आए हो, इसलिए मेरी तरफ से इनकार मत करना। ये लीजिए। आइए, तशरीफ लाइए मोहतरमा। आइए आइए आइए। ये क्या है? खोल कर देखो। अरे, यही पेपर तो तुम्हारे दोस्त ने भी दिया था। हाँ तो फिर तुम क्यों दे रहे हो? बिना मोड़े इसे दिया होता तो बिना पढ़े इसे फेंक देती। पेपर मोड़ कर तुम्हें दिया तो इसे खोल कर पढ़ रही हो। इसलिए तो कहता हूँ, मोहब्बत कर लो मुझसे, खुश रहोगी। दिल के जज्बात जुमा पर ले आओ ना। कुछ खास नहीं, तुमसे मुलाकात करने का वादा किया था ना, इसलिए सोचकर परेशान हो रही थी कि क्या बात करूंगी तुमसे। कितना सोचा लेकिन कुछ समझ में नहीं आया। खैर कोई बात नहीं, अच्छा बोल लेते हो तुम। गुड। इसीलिए तो कहता हूँ, मोहब्बत कर लो मुझसे। ये अपनी हरकतों से कभी बाज नहीं आएगा। देखो प्रिया, चाहे जो भी हो जाए, इस विक्रमादित्य का बेताल पेड़ से नहीं उतरने वाला। कुछ पढ़ते हो? कभी कभी शौक से। कैसी किताबें पसंद है? तुलसीदास, अशोक रंजन, राकेश मोहन, ओशो। मेरी लिस्ट थोड़ी लंबी है। इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद मेरे पीछे कैसे पड़े? उन किताबों में ये नहीं लिखा है कि तुम्हारे पीछे नहीं आऊं। एक शेर कहूं? कहो। इतना खूबसूरत है चेहरा तुम्हारा कि नजर ही नहीं हटती। कैसा है? हाँ ठीक है। एक और हो जाए? कल सुनूंगी।
ऐसे हाथ मत लगाओ, बजाज भड़क जाएगा, बेवकूफ कहीं का। गाड़ी भड़क जाएगी। हे ऊपर वाले, सुबह सुबह ऐसी शक्लें मत भेजा कर। देखो मेरे बजाज को भूख लगी है, इसे एक्स्ट्रा प्रीमियम पिला दो। एक्स्ट्रा प्रीमियम? देखने में तो स्कूटर कबाड़ की दुकान लग रही है। खैर मुझे उससे क्या, कितना डालूं? ऐसा है कि तुम उसकी प्यास बुझाते रहो, पेट भर जाएगा तो मेरा बजाज बोल देगा तो तुम रोक देना। पता नहीं आज सुबह सुबह किसकी शक्ल देखकर उठाऊं। साक्षात शनि महाराज आ गए तेल लेने। अरे मेरे बजाज की प्यास मिटने के बावजूद तुम पेट्रोल ठूसे जा रहे हो। अगर इसका पेट फट गया तो भरपाई कौन करेगा? इन्हें 550 का बिल दो। तुम खुश हो ना? प्यास बुझ गई ना तुम्हारी? अंकल को थैंक्स बोल दो। अब हम चलते हैं। ये लो तुम्हारा बिल। अरे बजाज ने थैंक्स बोल दिया ना, फिर ये बिल किस लिए? ए सुन, गाड़ी में पेट्रोल डाला ना तो पैसा देना पड़ेगा। बिल भरो और दफा हो जाए यहाँ से। ऊंची आवाज में क्यों बोल रहे हो? अगर तुम ऐसे बोलोगे तो इसे गुस्सा आ जाएगा। अगर ये गुस्सा हो गया तो पता नहीं क्या अजाब ढाएगा। माफ कर देना इसे, गलती हो गई इससे, नादान बच्चे हैं। अरे देखो गुस्सा नहीं करना। क्या कहा? गुस्सा आ गया? कोई बात नहीं, इन्हें माफ कर दो। अरे समझदारी से काम लो, बच्चे हैं, जाने दो। अरे भाग रहे घोड़े। ये क्या है राजू, इतनी गर्मी में तू चाय पिला रहा है? एक ठंडी बियर नहीं पिला सकता क्या? मुंह खोलो, पेट्रोल डाल देता हूँ, बियर समझ के पी लेना। हाय। हाय। समझ में नहीं आता मुझसे डरती हो या मोहब्बत करती हो, लेकिन वादे के मुताबिक चली आती हो। और कोई रास्ता भी तो नहीं है, मेरा मुकद्दर ही खराब है। चाय पियोगी? चाय वाय नहीं पीती मैं। ये लड़कियों का क्या नखरा है, चाय कॉफी को मुंह नहीं लगाती, चॉकलेट और आइसक्रीम बहुत मजे से खाती हैं। लड़कियों के नखरे खूब जानते हो। कितनी गर्लफ्रेंड्स होंगी तुम्हारी? एक भी नहीं। झूठ मत बोलो। इसमें झूठ क्या है? आज के दौर में 2-4 गर्लफ्रेंड्स होना ही फक्र की बात है ना। गर्लफ्रेंड होने वाली बात अगर तुम अपने दोस्तों से कहो तो फक्र वाली बात मानी जाती है, लेकिन लड़कियों से ये बात हर कोई छिपाता है। अब तो सच बोल दो, कितनी लड़कियों से दोस्ती है तुम्हारी? अब तुमसे क्या छुपाना। पता नहीं कैसा जादू चलाया तुमने, लेकिन पहले हर लड़की बोलती थी कि राजेश जेंटलमैन हो तो तुम्हारे जैसा। एक मर्तबा मिलती नहीं थी कि दूसरे दिन मोहब्बत का इजहार कर देती, इसलिए मैं जेंटलमैन बनकर रह गया। कहती थी सारे मर्द एक जैसे होते हैं, लेकिन तुम उनसे अलग हो। ऐसी बातें करके मेरा खून पी जाती थी। इस तरह की बातें सुन सुनकर मेरे दिमाग का तो दही हो गया था, इसलिए तुमसे जरा एहतियात करता हूँ। अच्छा, तुम्हारे कितने बॉयफ्रेंड्स हैं? ऐसा क्यों पूछ रहे हो? प्रिया, ये गलत बात है। तुमने मुझसे सवाल किया तो जवाब दिया ना मैंने, तुमसे सवाल किया तो नाराज हो रही हो। मेरे लिए एक कानून और तुम्हारे लिए दूसरा। अच्छा बाबा ठीक है, ये टॉपिक चेंज करते हैं। ओके ठीक है, कहो। देखो ये टूथपेस्ट है ना, इसकी मार्केटिंग डेवलपमेंट के लिए कोई आइडिया बताओ। आइडिया बताऊं? ये आइडिया क्या होता है? आइडिया अब तुम्हें कैसे समझाऊं? हाँ, वो हमाम साबुन दिखाई दे रहा है ना, उसे देखो। दादी माँ अपनी पोती से कहती है दूध बेसन लगाकर नहाओ, इस पर पोती कहती है जमाना बदल गया है दादी माँ, अब तो इसके लिए हमाम साबुन ही काफी है। ऐसा ही कुछ। क्या हुआ, मोहब्बत के अलावा कहीं और दिमाग काम नहीं कर रहा क्या? ऐसी बात नहीं है, ये टॉपिक ही जुदा है, सोचने वाली बात है ना, इसलिए मैं हाँ कुछ कहो, अपना जहन चलाओ। इतनी सी बात, इसके लिए टूथपेस्ट या कवर बदलने की जरूरत नहीं है, सब कुछ ऐसा ही रहने दो। बस सिर्फ एक चीज बदलनी है, इस टूथपेस्ट का जो मुंह है ना, बस इसको छोटा कर दो। उससे क्या होगा? चाहे ट्यूब को कितना भी दबाएं, मुंह छोटा होने की वजह से पेस्ट कम निकलेगा। 20 दिनों तक चलने वाला पेस्ट 30 दिनों तक चलेगा। ज्यादा दिन चलने की वजह से लोग इसे ज्यादा खरीदेंगे। अरे वाह, इसमें लॉजिक तो है। सही कह रहे हो। इतनी गहराई तक कैसे पहुंच गए तुम? गरीबी सब कुछ सिखा देती है। वो देखो, उस ट्यूब का मुंह कितना छोटा है, चाहे कितनी भी जोर से दबाओ हवा कम ही आएगी ना। कैसा लगा मेरा आइडिया? ये पढ़ने के लिए कॉलेज जाती हो तुम, और हमें जिंदगी ने पढ़ा दिया। चलो तुम्हारे किसी काम तो आ गया। राजेश, हाँ? तुमसे बात करके एक अच्छा सा आइडिया मिल गया। काफी देर हो गई है मुझे, चलती हूँ, बाय। Dear students, I would like to introduce you to Mr. Narendra Gupta, the Regional Manager of Hindustan Lever Group of Companies. Welcome to our college, sir. सभी स्टूडेंट्स की रिपोर्ट जांचने के बाद इन्होंने बेस्ट 3 स्टूडेंट्स को सेलेक्ट किया है। हाय एवरीबॉडी। रिपोर्ट्स देखने के बाद हमारी कंपनी के मार्केटिंग डिपार्टमेंट के एक्सपर्ट्स ने एनालाइज किया है। एनालाइज करने के बाद यह पता चला कि रिपोर्ट्स बहुत ही डिफरेंट और इंटरेस्टिंग हैं। आप सब लोगों ने बहुत ही अच्छा किया है, इसमें कोई शक नहीं है। आप सब के आइडियाज को एक्सेप्ट करना बहुत ही मुश्किल था,
तो उनमें से हमने सिर्फ बेस्ट टॉप 3 सिलेक्ट किए हैं और उनके नाम मैं अनाउंस कर रहा हूं, ठीक है? ये है टॉयलेट सोप की रिपोर्ट। नंबर 3 की पोजीशन पर हैं मिस्टर वनवाल, प्लीज कम। थैंक यू सर। ऑल द बेस्ट। अब है फेस क्रीम की रिपोर्ट। नंबर 2 की पोजीशन पर हैं मिस्टर चंदू, प्लीज कम। थैंक यू सर। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। और अब टूथपेस्ट की रिपोर्ट। नंबर 1 के लिए बेस्ट रिपोर्ट का अवार्ड जाता है मिस प्रिया को। ये स्नेहा, सोमा, हाय। हेलो। सीमा हेलो। और ये रूपाली हाय। और ये राजेश। कहीं आपका नाम राजेश खन्ना तो नहीं? अरे राजेश खन्ना नहीं, वो तो सुपरस्टार थे। मुझे सुपरस्टार बनने की कोई हसरत नहीं। सुनो भाई, इसने जो कहा राजेश खन्ना सुपरस्टार के बारे में कहा। आप इतने काबिल होकर भी पेट्रोल पंप पे क्यों काम करते हैं? आपको एतराज ना हो तो मैं अपने पापा से आपके काम के लिए बात करूं? तनख्वाह भी अच्छी मिलेगी। ए थैंक्स यार। राजेश, इसकी पापा की कंपनी ज्वाइन कर लो। पेट्रोल पंप में क्या रखा है? अगर आपके पापा की कंपनी पुणे रोड पर है तो मैं फौरन ज्वाइन कर लूंगा, नहीं तो लाख रुपए की तनख्वाह के लिए मैं पेट्रोल पंप नहीं छोड़ूंगा। ओहो, ये कैसा सेंटिमेंट है। सॉरी प्रिया, एडवांस में बर्थडे विशेस। राजेश Thank कल इसका you. बर्थडे है, पता है ना? ओह, एडवांस हैप्पी बर्थडे प्रिया। थैंक यू। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Priya. Happy birthday. थैंक्स। तुम यहाँ कैसे? बस तुम्हें सरप्राइज देना था। इसके अलावा यही कार हमारे मुलाकात की वजह बनी थी, इसलिए सोचा कार में ही केक कट करना चाहिए। प्रिया, केक तो काटो। क्या हुआ बेटा? अंकल, ये जो लड़का है ना, आपने जो कलर पेंसिल दी थी, इसने उसे तोड़ अच्छा, दिया। क्यों भाई? सॉरी कोई अंकल। बात नहीं, हम आपको दूसरी पेंसिल ला है, देंगे। अंकल। हाँ? इनसे मिलो। ये है प्रिया आंटी, आज इनकी सालगिरह है। इन्होंने ही आप लोगों के लिए ये सारे गिफ्ट्स लाए हैं। हम सब इनके लिए हैप्पी बर्थडे सॉन्ग गाएंगे। ठीक है अंकल। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर प्रिया, हैप्पी बर्थडे टू यू। May God bless you. Happy birthday to you. अरे अच्छा सुनो, बच्चों पर ध्यान देना। ये लो, मुझे भी दीजिए ना। ये वाला आराम से। हे, क्या हुआ? अब मैं क्या कहूँ तुमसे? मैं इस वक्त खुश हूँ या मैं मायूस हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। ठंडा पियोगी क्या? राजेश, बहुत तेज भूख लगी है प्रिया, प्लीज। अरे चलो ना। हे, तुम्हें आज एक अलग तरह का साउथ इंडियन खाना खिलाता हूँ। इतना लजीज खाना तुमने जिंदगी में नहीं खाया होगा, सच कह रहा हूँ। दुकानदार बहरा जरूर है, लेकिन खाना बड़े मजे का बनाता है। तो फिर चलें? अरे एक बार वहां खाकर तो देखो, चलो। अन्ना, खाना लगाओ। अरे जल्दी जल्दी लगा, बहुत भूख लगी बैठो है। प्रिया। हाँ सच में यार। हाँ सुनो अन्ना, ये पहली मर्तबा यहाँ आई है, बढ़िया खाना खिलाना। हाँ? हाँ। इनकी सालगिरह है, इसलिए हम सबके लिए स्पेशल खाना लेकर आओ। जा। यही वो बहरा है जिसके मुतालिक तुमने बताया था? अजय क्या ये तो बकवास कर रही गुंगा हो? भी लगता है। किसको गुंगा बहरा कह रही हो? देखो खाना खाने आया है, खाना खाओ और चलते बनो। होशियारी मारने का नहीं। ओह, आई एम सॉरी। क्या सॉरी?
गलती हो गई ना मुझसे। क्या मैं तुमको गूंगा मेरा दिखता? तुमने मेरे बारे में ऐसा बोला काई को? अरे जाओ यार, जाके खाना लेके अरे आओ। क्या लाऊं? अरे जाओ ना यार, उसने माफी मांग ली ना, जाके अपना काम करो। अरे काय की खाना माफी? ले आओ, जाओ यार। अरे तुमको जाओ, गाली देके जाओ माफी यार। मांगेगा तो चलेगा कुछ क्या? ज्यादा ही बोल रहा है आज ये। इसे तो कुछ ज्यादा ही सुनाई देता है। बहरा क्यों कहा था तुमने? अरे उसे सुनाई तो सही देता है, लेकिन कभी कभी बेचारा कम सुनता है। खाना परोसने के बाद कुछ एक्स्ट्रा मांगो तो नहीं देता है, कहानी बंद कर लेता है, इसीलिए इसका नाम बहरा रखा है। मुझे लगा ये वाकई बहरा है। लेकिन मैं तो तुम्हें इशारा कर ही रहा था ना प्रिया, तुमने बिल्कुल ध्यान ही नहीं दिया। इस सलीके से मैंने आज तक अपनी सालगिरह नहीं मनाई है। आज शाम की दावत मेरी तरफ से, ठीक है? हम ऐसे क्यों देख रहे हो? सोच रहे होगे पता नहीं मैं कैसी दावत दूंगी। बियर वगैरह तो पीते हो ना? क्यों, नए साल में नहीं पीते? अब अचानक नहीं, क्या हो गया? प्रिया, बहुत दिनों से इनकी एक ख्वाहिश है। कैसी ख्वाहिश? ऐसे तो ये लोग कई मर्तबा डिस्को पब में गए हैं, लेकिन पार्टनर के बिना अंदर नहीं जाने देते। एक मर्तबा किराए की लड़कियों को साथ लेकर गए थे, लेकिन वो लड़कियां इन लोगों को बीच में ही धोखा देकर चली गईं। इसलिए अगर इन लोगों को तुम मौका दिला दो तो देखो, अगर तुम कुछ कर सकती हो तो। अच्छी बात है, बिल्कुल हो जाएगा। अरे तुम कब आई? ये ड्रामा पसंद नहीं है मुझे। मैं यहाँ आई, बैठी, सब कुछ देखा तुमने, फिर अनजान क्यों बन रहे हो? माफ करना, सच में पता नहीं चला, मैं कुछ सोच रहा था। बीच तुम्हारी पसंदीदा जगह है, अकेले क्यों आते हो? तुम्हारे घर परिवार वाले कहाँ हैं? मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई। वो नहीं, मेरा मतलब तुम्हारे माँ बाप, भाई बहन, ये सारे लोग। आई बात समझ में? कहाँ रहते हैं सब? है यहीं पर। मजाक मत करो। अगर वो यहाँ रहते हैं तो तुम पेट्रोल पंप पर क्यों रहते हो? राजेश, तुमसे दोस्ती की है तो क्या मुझे इतना जानने का भी हक नहीं है? तुम्हारे जात, धर्म, इसके बारे में तो नहीं पूछा ना मैंने। तुम्हारे परिवार के बारे में जानना चाहती हूँ बस, इसलिए पूछा कहाँ रहते हैं वो। अगर तुम्हें नहीं बताना है तो कोई बात नहीं। मैंने कहा ना, सब यहीं पर हैं। मैं कुछ समझी नहीं। हाँ, यहीं पर है, इसी जगह पर, अभी भी यहीं पर है। छोटा सा परिवार था हमारा, माँ, बाबूजी और छोटी बहन। गांव का सबसे खुशहाल परिवार था। बाबूजी का कारोबार था। बाबूजी के साथ साथ मैं भी उनका हाथ बटाता था। पिछले साल दिसंबर में माँ, बाबूजी और बहन तीनों लोग यहीं पास के गांव में एक शादी में शरीक होने गए थे। कारोबारी मसले की वजह से मैं उनके साथ नहीं जा सका। शादी के 2 दिनों बाद वो लौटने वाले थे, लेकिन तभी टीवी और अखबार में खबर आई कि तेज हवाओं की वजह से समंदर में तूफान आ गया था। सारा गांव उस तूफान में बह गया। मैं फौरन वहां पर पहुंचा। हर नामुमकिन कोशिश की, लेकिन कोई नहीं मिला। पता नहीं कहां खो गए वो लोग। राजेश, मतलब क्या उसी हादसे में उनकी मौत हो गई थी? क्या क्या कहा तुमने? मौत हो गई? जान से मार दूंगा। किसने कहा वो मर गए? तुमने देखा या किसी और ने देखा? किसी ने नहीं देखा, मैंने खुद ने नहीं देखा। लाश तो मिल जानी चाहिए थी ना उनकी। वो जिंदा है, मरे नहीं है। वो इसी जगह पर है, लेकिन आंखों से देख नहीं पाता मैं। यहां पर आने के बाद लगता है मेरी मां मुझे आवाज दे रही है। इसलिए अगर कोई लाख रुपए दे तब भी इन समंदर और लहरों को छोड़कर मैं कहीं नहीं जाता। जानती हो, छोटी बहन की हंसी सुनता हूं, माँ की आवाज तो हमेशा सुनाई देती है। बाबूजी से भी बात करता हूं, और माँ तो तुम्हें भी अच्छे से जानती है। समझ गई? आइंदा कभी मत कहना कि उनकी मौत हो गई। ठीक है राजेश, तुम्हारा दर्द मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि बात ही कुछ ऐसी है। लेकिन
जो नहीं है उस पर इस तरह से यकीन करना मुझे सही नहीं लगता। कुछ बातें हमारा दिल जानता है लेकिन दिमाग नहीं। ऐसी उलझन मत पालो। कोई उलझन नहीं है। अच्छा, ईश्वर है या नहीं? इसमें क्या शक है, वो तो है ही। कोई शक नहीं है ना? कहाँ है, जरा दिखाओ तो। हाँ, ईश्वर है ना, तो दिखाओ ना। ईश्वर को कैसे दिखा सकती हूँ? वो एक एहसास है, एक यकीन। बिल्कुल उसी तरह ये भी है। जो दिखाई नहीं देता उसे तुम ईश्वर कहते हो, भगवान मानते हो उसे, लेकिन जिससे खूनी रिश्ता है, जिसने अपनी कोख में 9 महीने रखा, उसे भूल जाते हो। हाँ, वो लोग इस वक्त मेरी बातें बगल में कहीं खड़े होकर सुन रहे होंगे, लेकिन पता नहीं आंखों से क्यों ओझल हो गए, पता नहीं क्यों। देखो राजेश, तुम्हारा कहना बिल्कुल सही है। वो हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। अरे बातों बातों में मैं बताना ही भूल गई, कल ऋचा की शादी है, दोस्तों के साथ जाना है। रास्ता बहुत लंबा है, तुम्हें ही ड्राइव करना होगा, ठीक है? मुझे देर हो रही है, अपना ख्याल रखना। हाँ, ठीक है? मुझे पकड़ो। हेलो प्रिया। ओ आई एम सॉरी। हाँ, तुम लोगों ने अच्छे से खाना खाया या नहीं? हाँ, हमने खा लिया। यहाँ संभाल लेना, नीचे मेहमान है, मैं उन्हें देख कर आती हूँ, ठीक है? फिक्र मत करो यार, तुम नीचे Okay, जाओ, thank हम you. हैं यहाँ। चलो चलो नीचे चलते हैं। हम भी चलते हैं। आ जाओ। क्यों राजेश, बोर हो रहे हो? नहीं, ऐसी कोई बात सुनो नहीं ना, होती है। स्पिन बॉटल गेम खेलते हैं। ये कैसे सभी खेलते हैं? एक दायरा बना के बैठ जाओ। हाँ, चलो खेलते हैं। हाँ, हाँ, चलो खेलते आ हैं। जाओ। तुम यहाँ बैठ जाओ। मैं बॉटल को स्पिन करने जा रही हूँ। जब ये बॉटल घूमना बंद कर देगी और ये दोनों सिरे जिनके आमने सामने पड़ेंगे, उन्हें 3 मिनट देके इस रूम में भेज देंगे, जिससे वो अपने अपने दिल की बातें कर सकते हैं। तो खेल शुरू किया जाए। ओके ओके, लाओ मैं घुमाती हूँ। हाँ, चलो चलो। अरे जाओ। अरे आ जाओ, चलो ना। जल्दी चलो। क्या हुआ अरे इसे? चलो भी, बताते 3 मिनट की बात है। प्रिया, आज अपने दिल की बात जरूर बोलना, मौका मत गवाना। ओके, तो चलो रेडी, काउंटडाउन स्टार्ट्स। ओके। सेकंड बचे। 5 4 3 2 आई लव यू। ए, मैं तुमसे ही कह रही हूँ। टाइम खत्म हो गया, बाहर आ जाओ। चलो। राजेश क्या अरे हुआ? राजेश, क्या हुआ? अरे बताओ तो सही। क्या हुआ इसे? हुआ क्या? राजेश बताओ ना, क्या हुआ? प्रिया, प्रिया क्या हुआ? प्रिया, राजेश प्रिया को क्या बताओ हुआ? तो सही, क्या हुआ बताओ ना। राजेश को? प्रिया हेलो, बोलो प्रिया, ना। क्या हुआ? अरे क्या हुआ? रुको, क्या हुआ दोनों क्या को? हुआ होगा? राजेश, क्या हुआ? सच कहूँ तो ऐसी बातें करते मुझे बहुत शर्म आती है, लेकिन बड़ी हिम्मत जुटाकर मैंने तुमसे आई लव यू कहा। तुमने कोई जवाब ही नहीं दिया। बोलो राजेश। क्या कहूँ? अरे ये क्या, पागल हो गए हो? क्या कहूँ कह रहे हो? मेरा जीना हराम कर रखा था, मार खाने के बावजूद मेरा पीछा नहीं छोड़ा, और जब मैंने आई लव यू कहा चुपचाप क्यों खड़े हो? और क्या कर सकता हूँ मैं? राजेश, मुझसे प्यार करती हो ना? बेइंतहा। काफी है, और क्या? मैं समझी नहीं, तुम कहना क्या चाहते हो? सुनो प्रिया, पीछा तो करता था मैं, लेकिन क्या कहा था? मुझसे मोहब्बत कर लो तो तुम्हें परेशान नहीं करूंगा, बस इतनी सी बात थी। कभी मैंने तुमसे कहा कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं? और जब तुम्हें मुझसे मोहब्बत हो ही गई है तो मैं भी अपना वादा निभाऊंगा। ना तो तुम्हारे पीछे आऊंगा, ना टॉर्चर करूंगा, ना बात करूंगा।
और अब कुछ भी नहीं बचा, सब खत्म हो गया। राजेश, हाँ प्रिया, याद है एक मर्तबा तुमने कहा था कार वाली लड़कियों के ख्वाब देखना भूल जाओ। ये एक तरह का चैलेंज था मेरे लिए, इसलिए तुम्हारे पीछे पड़ गया। अपने दिल में जो बात मैंने ठानी थी उसे पूरा कर दिया। भूल जाओ सब कुछ। मेरी तुमसे कोई जाती दुश्मनी नहीं है। तुम्हें पटाने के चक्कर में कभी तुम्हें परेशान किया, कभी बुरा सलूक भी किया, उस सब के लिए माफ करना। ठीक है प्रिया, अलविदा। ऐसा लगता है ये भयानक हंसी मैंने पहले भी सुनी है। ये शक्ल तो जानी पहचानी सी लगती है। लगता है पहचान है मुझे। तुम्हारा कोई जुड़वा भाई है क्या? अरे बाप रे, सऊदी से ज्यादा यहाँ इंडिया में गर्मी बहुत है ना। बिन लादेन भाई, सदाम हुसैन भाई, मुशर्रफ भाई। सलाम जी, शेख जी, कितना लीटर जी? फुल टैंक कर दो बेटा, फुल टैंक। लगता है पेट्रोल के कुएं में मेरे भर रहा घर हूं। में आई बहार, मेरा दिल झूमे। मेरे घर में आई बहार, मेरा। फुल टैंक बोल रहे थे, इसमें तो 3 लीटर ही गया है। यार अभी 3 लीटर का बिल बना। शेख जी, 3 लीटर जी, 300 रुपीज जी, प्लीज गिव मी जी। अरे अकाउंट में लिख लो बेटा, अकाउंट में। अकाउंट में? किसके अकाउंट में? अरे अगले महीने मैं अपने तेल के कुएं से भारतीय सरकार को 10,000 गैलन तेल भेज रहा हूँ। उसमें से 3 लीटर के पैसे काट लेना। चलो अब 100 रुपए निकालो बेटा, 100 रुपए। आखिर किस बात के 100 रुपए दूं? वो क्या है ना कि तेल मेरे कुएं से आएगा, उसका सर्विस टैक्स तेरा बाप देगा क्या? आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं, ये कहानी क्यों सुना रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। सामुराई, इस दाढ़ी वाले के चिल्लाने से गुस्सा मत होना, बस यूं ही मजाक कर रहे हैं ये लोग। बाय बोलो, अंकल को थैंक्स बोलो। चलो मैं। हाँ? उस रोज जिसी ने हमें चूना लगाया था। लगाऊं क्या कान के नीचे? समुराई, गुस्सा मत होना, नादान बच्चे हैं, माफ कर दो। चलो हम लोग यहाँ से चलते हैं। थैंक्स बोलो, बाय। अरे ये कहाँ गायब हो गया? हाँ, होलिया बदल के बजाज को समुराई में बदल दिया और फिर हमें चूना लगा गया। हे, अब तू किसी भी होलिये में आ, तुझे छोड़ूंगा नहीं। मानती हूँ कि मैंने कई मर्तबा तुम्हें हद से ज्यादा बेइज्जत किया है, लेकिन उसका बदला तुम इस तरह ले रहे हो। ए, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। इस तरह जाने का क्या मतलब है? जवाब तुम्हें रात में मिल चुका है। मतलब ये सब कुछ तुमने चैलेंज के लिए किया ना? अपने दिल से सवाल करो, क्या तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है? इसके आगे मेरे बस में कुछ नहीं है। अच्छी खासी जिंदगी जी रही थी, क्यों मेरी जिंदगी में आकर मुझे पागल बना दिया? क्या मैं तुम्हारे पीछे आई थी? तुम ही तो मेरे पीछे पड़े थे और कहते थे कि मुझसे मोहब्बत करो, मुझसे मोहब्बत करो। और अब ऐसी बेरुखी क्यों दिखा रहे हो? इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकती। फैसला तुम्हें करना है। मैं जा रही हूँ। जाइए, सब उसी का साथ दीजिए। सभी लोग मिलकर उसकी तरफदारी कर रहे हैं ना। मुझसे किसी का कोई मतलब ही नहीं। आज क्या हो गया है आप लोगों को? रोज मैं ही आकर आपसे बात करता हूं ना, और वो एक दिन आई तो आप सब उसकी तरफ हो गए। दूर रहिए, मेरे करीब मत आइए। कोई मेरे पास नहीं आएगा, सब उसी के पास जाइए। मैं आप लोगों के पास नहीं आऊंगा, आप मेरे पास मत आइए। जाइए। आंखें फाड़कर क्यों देख रहे हो मुझे? यार मुझे गलत बिल्कुल मत समझना। वो लड़की तुम्हें दिल से प्यार करती है, उसका दिल तोड़ना अच्छी बात नहीं है। अब समझ में आया। उस दिन तो तुम्ही ने कहा था ना, चैलेंज किया था ना मुझे। पेट्रोल और डीजल की गंध उसे बर्दाश्त नहीं होगी। पता नहीं क्या क्या बक रहे थे।
आज मैं गलत लग रहा हूं? इस दुनिया में नामुमकिन लफ्ज नहीं होता, ये मैंने साबित कर दिया है। मेरी जिंदगी में मोहब्बत के लिए कोई जगह नहीं। तो क्या तुम्हें उस लड़की से मोहब्बत नहीं है? जवाब दो राजू, जवाब दो। चुप क्यों हो? समझते तो तुम बहुत हिम्मत वाले हो पर तुम तो कायर निकले। क्या कहा तुमने? डरते हो, कायर हो तुम। सोचते हो घर बसा लोगे तो जिम्मेदारी नहीं संभाल पाओगे तुम। मैं तुम्हें चैलेंज करता हूं, तुम कभी घर गृहस्थी की जिम्मेदारी नहीं उठा तुम सकते। बिल्कुल सही कह रहे हो, ये जिम्मेदारी नहीं उठा सकता। छोड़ यार, ये क्या समझेगा? इसका दिल नहीं पत्थर है, पत्थर। चल यहाँ से। प्रिया से शादी करके कोई गलती तो नहीं करूंगा ना? क्या मैं उसकी जिम्मेदारी नहीं निभा सकता? तुम लोगों को वो लड़की पसंद तो है ना? कहो, आज क्या कहने आए हो? मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं, बस यही बताने आया था। ओके, वैसे आज कौन से चैलेंज के लिए आए हो? कहो तो, ये भी चैलेंज ही है ना? नहीं, तुमसे शादी करना चाहता हूं। ओह, एक बार मुझसे आई लव यू कहलवा कर जीत चुके हो। इस मर्तबा मेरे साथ शादी का चैलेंज करके आए हो और कुछ दिनों के बाद मुझसे तलाक लेने का चैलेंज करोगे। लेकिन इस मर्तबा मैं तुम्हारे जाल में नहीं फंसने वाली। और कुछ कहना बाकी है? मैं अपनी गलती पर शर्मिंदा हूं। अब सच में मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है। तुम्हें यकीन हो या ना हो, मेरे माँ बाबूजी ने भी हाँ कह दिया है। मरते दम तक तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा, ये वादा है। तुम मेरा भरोसा खो चुके हो। कैसे भरोसा करूं? बताओ, बताओ तो। यकीन आ जाएगा। हमारे पिताजी ने ये घर और सारी जमीन जायदाद मेरी और मेरी बहन के नाम की है। मेरे पास जो भी है वो प्रिया का ही है, इसलिए जो भी मांगो खुलकर कहिए, मैं देने के लिए तैयार हूँ। ये हमारा इकलौता बेटा है, हमारे खानदान का इकलौता चिराग। हमें आपसे धन दौलत नहीं चाहिए, बस हमें हमारी बहू दे दीजिए। ये लो वो आ गई। हम तुम्हारे ही मुतालिक बात कर रहे थे। आओ आओ, मेरी इकलौती बहन प्रिया। भैया एक मिनट। माफी चाहूंगा, मैं अभी आया। ये लोग लखनऊ से आए हैं। तुम कहो, यहाँ क्यों बुलाया? भैया पहले इन्हें यहाँ से रवाना कीजिए, मुझे कुछ पर्सनल बात करनी है। प्लीज। घर आए मेहमान को ऐसे भेज देंगे तो बेइज्जती होगी। और तो और उनकी सारी कंपनियों का लीगल एडवाइजर हूं मैं। आखिर बात क्या है प्रिया? मैं किसी और से प्यार करती हूँ और शादी भी उसी से करूंगी। तुमसे पूछा था ना, कोई अफेयर वगैरह तो नहीं है? तुम्हारे कहने पे ही मैंने इन्हें बुलाया और इस वक्त तुम कह रही। जब पूछा था तब ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, कोई बात नहीं, उन्हें तो मैं संभाल लूंगा, लेकिन रस्मी तौर पर उन लोगों को एक मर्तबा हेलो कह के चली जाओ। उसके बाद जिससे तुम मोहब्बत करती हो उससे तुम मुझे मिलवाना। उससे मिलने के बाद मैं खुद तुम्हारी शादी करवाऊंगा। अब तो खुश? थैंक्स भैया, थैंक्स, थैंक यू सो मच। चलो कोई बात नहीं, आओ। मिस्टर गोवर्धन, मिसेस गोवर्धन, हेलो। उनका इकलौता बेटा विजेंद्र। प्रिया, प्रिया तुम जाकर कॉफी ले आओ। जी। हाँ तो कहिए। देखिए वकील साहब, कोई तकल्लुफ नहीं है, हमें लड़की बहुत पसंद आई। अब तो बस शादी की तैयारी कीजिए। थैंक यू। अब सोच क्या रहे हैं आप? अब मुझे सिर्फ एक हफ्ते का वक्त दीजिए, सब कुछ फाइनल करके बता दूंगा। जी बेहतर, हम चलते हैं अब। जी अच्छा। चलो जी। अच्छा जी, नमस्ते। अच्छा जी, नमस्ते। ओके सर, हाँ थैंक यू। राजेश जल्दी चलो, एक काम है। अरे देख रही हो ना, मैं अभी काम कर रहा हूँ। जानती हूँ,
बहुत खास काम कर रहे हो। मेरी बात की कोई अहमियत नहीं है क्या? एक बहुत जरूरी काम है, वक्त जाया मत करो, रास्ते में बात करेंगे। परेशान मत करो, जाओ। जब देखो जरूरी काम। सर नमस्ते सर। हाँ नमस्ते। मैं राजेश की गर्लफ्रेंड हूँ। क्या आप राजेश को 1 घंटे के लिए छोड़ सकते हैं प्लीज? एक बहुत बहुत जरूरी काम है सर। इस वक्त वो मशरूफ है, फिलहाल नहीं जा सकता। सर मैं आपकी बहन जैसी हूँ। अब तो मेरी शादी भी नहीं हुई है, लेकिन मैं 3 महीने की प्रेग्नेंट हूँ। क्या? इसलिए एक लेडी डॉक्टर की अपॉइंटमेंट है। बस करो, बस भी करो। अब इससे ज्यादा मैं नहीं सुन पाऊंगा। इस सब की वजह राजेश ही है ना? जी सर। इतना बड़ा गुल खिलाकर कितना भोला बनकर बैठा है। अभी इसकी खबर लेता हूँ। ए राजेश। जी सर। इधर आओ। अभी आया सर। जल्दी आओ। तुम इतने बेशरम कब से हो गए? क्या? अच्छा देखो, मैं तुम्हें आधे दिन की छुट्टी दे रहा हूँ। इन्हें जहाँ जाना है वहाँ लेकर जाओ। लेकिन देखो, कोई परेशानी हुई तो मुझे फोन करना, ठीक है ना? हाँ, और संभल के जाना। थैंक यू सर। कोई बात नहीं। यहाँ किस लिए लाई हो? कथक करने के लिए। कपड़ों की दुकान में क्या करते हैं? जाकर ट्राई करो। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। उतारना नहीं है, रहने दो, ये मुझे दो। चल। अब तो बता दो आखिर बात क्या है? भैया तुमसे मुलाकात करना चाहते हैं, शादी की बात करने के लिए। अरे ये क्या कह रही हो? भाई अपने बहनों से मिलना चाहते हैं। तुम सीरियस हो क्या? बी पॉजिटिव। वहाँ देखो। क्या हुआ? शुरू में मुझे लगता था कि तुम एक रोमांटिक आदमी हो, लेकिन दिमाग से एकदम पैदल हो तुम। जरा बाहर तो देखो। कितने प्यार से बैठकर बातें कर रहे हैं। क्यों? समझ में आया? कॉलेज से आते जाते वक्त अक्सर ऐसी जोड़ी पर नजर जाती थी, तो मुझे बहुत गुस्सा आता था। रास्ते में कोई शर्म लिहाज छोड़कर कैसे बातें कर सकता है? लेकिन जब से तुमसे मोहब्बत हुई है ना, तब से मैं भी कुछ इसी तरह के ख्वाब देखने लगी हूँ। I love you. कुछ बात करो ना मुझसे। तुम ही कहो। काश तुम्हारी बाहों में दम निकल जाए। ऐसी बातें नहीं करते। तुम्हारे भाई से कब मिलना है? अभी। तो फिर हम रुके क्यों हैं? 2 मिनट रुक जाओ ना। चलो ना, चलना नहीं है क्या? अपनी शर्ट उतारो। क्या? उतारो ना। आखिर हुआ क्या है? कभी कहती हो शर्ट पहनो, कभी कहती हो शर्ट उतारो। इरादा क्या है तुम्हारा? शर्ट उतारो ना। अरे मैं उतारता हूँ। ये भी ना। वाह। आहा। क्या फौलादी बदन है, बहुत छुओ अच्छे। मत, हाथ हटाओ, मदद करो मेरी। अरे कोई देखेगा तो क्या कहेगा? बाय। कहाँ जा रही हो? इसे प्रेस कर दो। थोड़ा टाइम लगेगा, बाद में आओ। हेलो। हाँ? वहाँ क्या देख रहे हो? अच्छे से प्रेस करो। हाँ। ये लो अपना दुपट्टा और शर्ट दो। हेलो। भैया नहीं जानते कि मैं तुम्हें उनसे मिलवाने वाली हूँ। हमारे वहाँ पहुँचने के बाद ही उन्हें ही पता चलेगा। जल्दी करो, जल्दी। मदद तो करो। ओहो। यहाँ। हाँ। राजू,
आराम से बात करना, ये हमारी जिंदगी का सवाल है। अगर वो गुस्सा भी करें तो खामोशी से सुन लेना, किसी तरह की कोई बहसबाजी मत करना, समझ गए? मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। अब तो चाहे जो कुछ भी हो जाए प्रिया, इस हाथ को मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। फिलहाल मेरा हाथ छोड़ो, जाकर भैया से मिलो। जाओ। जरा सुनो। ऑल द बेस्ट। हे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? प्रिया ने आपसे मिलने के लिए कहा था। मुझसे मिलने क्यों भेजा? शादी के बारे में। क्या क्या कहा? शादी की बात करने? यू रास्कल, तुम होश में तो हो ना? प्रिया मुझसे मोहब्बत करती है। क्या कहा? हम शादी करने वाले हैं। तुझे पता है तू क्या बोल रहा है? निकल निकल यहाँ से। ए, रुक रुक, एक मिनट। मुझे जानते हो तुम? मेरा स्टेटस जानते हो? वो सब मुझे नहीं पता, मैं सिर्फ मोहब्बत करना ये चाहता हूं। इश्क और मोहब्बत सब बकवास की बातें हैं। हम लोग मेहनत से कमाते हैं और तुम्हारे जैसे लफंगे लोग बड़े घर की लड़कियां फंसाकर अपनी जिंदगी बनाते हैं। अरे क्या दे सकते हो उसे? एक नेल पॉलिश तक खरीद कर नहीं दे सकते। मेहंदी तो दे ही सकता हूँ। ऐसी ही बातों के जाल में तुमने उसे फंसाया होगा, लेकिन मुझ पर इसका असर नहीं होगा। उसके साथ तुम्हारी शादी नहीं होगी। क्या कर लोगे? हाँ, शुरू में थोड़ा सा अफसोस होगा, उसके बाद जमकर 10 मिनट शराब पीऊंगा तो यूं ही उसे भूल जाऊंगा। तो जाओ, जाकर यही करो, शराब पीकर मरो। जाओ ना। मैं तो चला जाऊंगा, लेकिन तुम अपनी बहन को नहीं रोक पाओगे। चाहो तो आजमा लो। अपनी जिंदगी में बहुत दुख देखे हैं, मेरे लिए कोई नई बात नहीं है, लेकिन आपकी बहन वैसी नहीं है। उसने जो चाहा आपने उसे ला कर दिया है। अभी वो मुझे चाह रही है, उसकी चाहत पूरी कर दीजिए, नहीं तो आज के बाद वो आपके मुंह पर थूकेगी। उम्र में छोटा जरूर हूं, लेकिन थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचिए। हो सके तो अपनी बहन की शादी करवा दीजिए, नहीं तो उसकी समाधि बनानी पड़ेगी। आज तक हर मुकदमा जीता है आपने, इस मुकदमे का क्या करोगे? कुछ नहीं कर सकते। मैं फिर आऊंगा। राजेश, क्या बात हुई? क्या कहा भैया ने? मैंने पहले ही कहा था, उन्हें यह रिश्ता मंजूर नहीं होगा। बहस हो गई क्या? ना, अच्छे से बात हुई। तो अब क्या होगा? कुछ नहीं होगा, बस यकीन रखो मुझ पर। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। मुझसे या अपने भैया से? तुम दोनों से। तुम मेरी होकर रहोगी, कसम हमारे प्यार की। भैया, कोई परेशानी है? मैं भला क्यों परेशान होऊंगा? जब भी आप परेशान होते हैं तो अकेले बिलियर्ड्स खेलते हैं। ऐसा नहीं है प्रिया, कुछ अहम फैसले करने के लिए भी मैं अकेला ही खेलता हूँ। कैसा फैसला? मेरी परेशानी कुछ और ही है। लेकिन तुम क्यों परेशान दिख रही हो? मुझे वो पसंद हो या ना हो, तुम्हारी खुशी के लिए राजी हो जाऊंगा। वही इस घर का दामाद होगा। थैंक्स भैया। अब तो तुम खुश हो ना? लेकिन उसने मुझसे कहा कि उससे आप पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। भरोसा रखो और उसे भी बता दो। ना जाने क्यों मुझे बहुत डर लग रहा है भैया। मुझसे या फिर उससे? मैं हूं ना, तुम बिल्कुल भी मत डरो। कल उसे भी यकीन हो जाएगा। तुम जाओ, आराम करो, जाओ। ठीक है, जाओ। ऐसे क्या सोच रहे हो? तुम्हारे भैया राजी नहीं होते तो तुम्हें किडनैप करके शादी करनी पड़ती। बी पॉजिटिव।
भैया ने कहा ना वो हमारी शादी के लिए राजी हैं। इसलिए तो यकीन नहीं हो रहा है। फिजूल में शक कर रहे हो। प्रिया, प्रिया, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। मैं तुम्हारे पेट्रोल पंप पे गया था। तुम्हारे दोस्तों ने बताया कि तुम यहाँ मिलोगे, इसलिए तुम दोनों से मुलाकात करने के लिए यहाँ चला आया। और राजेश, तुम मुझे पसंद आओ या ना आओ, लेकिन मेरी बहन को पसंद हो, इसलिए तुम पेट्रोल पंप पे काम करने वाले मामूली इंसान नहीं रहे। इस शहर के सबसे बड़े क्रिमिनल लॉयर GTR के बहनोई हो। खुशकिस्मत हो। आज तक दूसरों की कार में पेट्रोल डालते आए हो, अब खुद की कार में पेट्रोल डलवाओगे। यह तुम्हारा गिफ्ट है, तुम्हारे नाम से रजिस्टर्ड है। लो, शर्मा मत। ले लो राजेश प्लीज। कम ऑन मैन। ओके, तुम दोनों शादी करने वाले हो, बात करने के लिए बहुत सी बातें होंगी। मैं चलता हूं। राजेश, प्रिया को मैं तुम्हारे पास छोड़ के जा रहा हूं। शाम को तुम खाना हमारे साथ ही खाना। गुड लक। ओके भैया। अब तो तुम्हें यकीन हो ही गया होगा ना? अभी भी दिल मानने के लिए तैयार नहीं है। बातें अच्छी कर लेते हैं। तुम कभी नहीं सुधरोगे। चलो एक राउंड लगा कर आते हैं। आओ ना, आओ। पहले इस रिबन को काटो। ये चलो चलते हैं। ए, रुको, क्या हुआ? अभी मत बैठो। क्या हुआ? बताता हूं। क्या कर रहे हो राजेश? हेलो, नई कार है, शोरूम से आई है। तब भी इस तरह से चेक कर रहे हो। कितनी फिल्मों में देखा है, कहीं बॉम्ब वॉम्ब लगा कर रखा हो तो चेक तो करना ही पड़ता है ना। ये तो हमारी सेफ्टी के लिए है। अगर ऐसा हुआ भी तो हम दोनों की जान एक साथ ही जाएगी ना। चलो चलो, अब ज्यादा होशियार मत बनो, जल्दी से गाड़ी निकालो। आइए गाड़ी लगाइए। पेट्रोल डाल पुशकिन से। प्लीज यार। अरे ओ भाई, सेलफोन पे बात करना बंद करो, पेट्रोल डलवाओ और चलते बनो यहाँ से। डार्लिंग मेरी बात सुनो, मैं जो कह रहा हूँ उस पर यकीन करो प्लीज प्लीज। मैं सच कह रहा हूँ। झूठ मत बोलो। मुझसे झूठ बोलकर किसी और लड़की के साथ फिल्म देखने गए थे? अरे नहीं डार्लिंग। क्या इसी को प्यार कहते हैं? सेलफोन के बिना काम ही नहीं चलता। देखो, एक ही बाइक पर बैठकर सेलफोन पर बहस कर रहे हैं आपस में। पता नहीं क्या होगा इस देश अरे का। ये फोन पे बात करने की जगह नहीं है। आप लोग जाके कहीं आराम से बैठ के बात करिए, गाड़ी में पेट्रोल डलवाइए और जाइए। आओ आगे आओ आगे आओ। प्लीज मेरी बात सुनो, समझने की कोशिश करो। मेरा दिल कितना दुख रहा है। ऐसा मत बोलो ना जानू। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। अरे यार, पेट्रोल भरवाओ और जाओ यहाँ से। हमारी फीलिंग्स क्यों जगा रहे हो? तुम लोग को देख के हमें भी कुछ हो रहा है। अरे हमें अपना काम करने दो भाई। ए, मैं तुम्हारा आशिक हूँ ना। छोड़ो, हटो। अपने आशिक से बात कर रही हो ना, जरा मोहब्बत से बात करो। इतना बड़ा क्यों रही हो? प्लीज। दोनों एक दूसरे से चिपके हो, फिर मोबाइल के जरिए क्यों बात कर रहे हो आपस में? अरे यार, यहाँ तो कुछ जलने की बू आ रही है। तुझे आई? हाँ, कहाँ से आ रही है? क्यों रे? इतनी देर तक बात करोगे तो मोबाइल फटेगा ही ना। ये मोबाइल कंपनियां भी नई नई स्कीम निकालती हैं तुम लोग की वजह से। कॉल फ्री है तो दिन भर उसी में लगे रहोगे क्या? वॉइस कॉल फ्री क्या कर दी है? सब एकदम बात करने में पागल हो गए हैं। ऐसे लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। राजेश, एक नारियल पानी ले लो, मैं भी आती हूँ। ठीक है। अरे ऐसे दौड़ क्यों रही हो? वॉशरूम जाना है, कुछ चेंज है क्या? इसे रखो।
हेलो हेलो, कौन बोल रहा है? प्रिया वॉशरूम गई है। आप कौन? हेलो हेलो। सुनिए, अभी अभी यहाँ सफेद लिबास में एक लड़की आई थी। हाँ, तुम्हारी जेब में जो हाथ डाल रही थी वही ना? क्या हुआ उसे? कुछ नहीं, उसे अंदर गए बहुत देर हो गई। उसका नाम प्रिया है। जरा अंदर जाकर आवाज दीजिए ना। अंदर के सारे दरवाजे खुले हैं। अभी अभी तो मैं अंदर से यहाँ आई हूँ। अंदर कोई भी नहीं है। क्या कहा? हाँ, अंदर कोई नहीं है? हाँ बोला ना, अंदर कोई नहीं है। अभी तो आप कह रही थी कि देखा है उसे, और अभी कह रही है कि नहीं देखा। देखो भाई, मेरा काम है अंदर जाने वालों से पैसे लेना, बाहर वालों से मेरा कोई मतलब नहीं है। देखो यहीं कहीं आसपास होगी, ढूंढ लो। देखिए, मैंने हर जगह तलाश लिया। एक बार अंदर जाकर देख के आऊं क्या? मैंने कहा ना वो अंदर नहीं है। हेलो। क्यों बहनों जी, प्रिया गाड़ी चला रही है क्या? उसकी ड्राइविंग इतनी अच्छी नहीं है, तुम ही ड्राइव करना। वो भैया हाईवे पर एक ढाबे पर रुके थे, वहां से प्रिया अचानक गायब हो गई। क्या कहा? प्रिया कहीं गायब हो गई? नहीं भैया, प्रिया ने कहा तुम नारियल पानी लो, तब तक मैं फ्रेश होकर आती हूँ, उसके बाद मैं। क्यों रे, मुझसे खेल रहा है? नहीं भैया, मेरा यकीन कीजिए। बता कहाँ है मेरी बहन? उसका अगवा करके मेरे साथ ड्रामा कर रहा है? नहीं भैया, मैं उसे ही तलाश देख रहा हूं। राजेश, अगर आधे घंटे के अंदर तू उसे लेकर यहाँ नहीं आया तो बहुत पछताएगा तू। वो यहीं कहीं शॉपिंग कर रही होगी भैया, वो मिल जाएगी मुझे। लेकिन आप मेरी बात तो सुनिए। हेलो हेलो। सर, एक मिनट सर, एक छोटा सा मसला है। मैं अपनी मंगेतर के साथ यहाँ पर आया था। वो वॉशरूम गई थी लेकिन वापस नहीं आई। कहाँ से आए हो? मुंबई के पास पुणे रोड से। वॉशरूम ही गई थी ना? हाँ, उस औरत से पूछ सकते हैं आप। इधर आओ। तुम्हारा नाम क्या है? राजेश। जी साहब। क्यों भाई, तुम यही काम करती हो? जी हाँ साहब। इस लड़के के साथ एक लड़की आई थी, उसे वॉशरूम जाते देखा क्या? सुबह से मैं यहीं पे हूँ साहब। जैसा ये बता रहे हैं वैसी कोई लड़की यहाँ नहीं आई। सर, ये साफ साफ झूठ बोल रही है। साहब, ये लड़का कब से मेरी जान खा रहा है। चाहे तो आप तलाशी ले सकते हैं। सर, अभी तो कह रही थी कि देखा है उसे। तुम यहीं रुको, मैं अभी आता हूँ। सब लोग बाहर आओ, पुलिस को तलाशी लेनी है। अंदर जाके देखो कोई लड़की है क्या? ओके सर। क्यों भाई, कब से हम मुलाजमत कर रही हो? 3 सालों से साहब। किसी गुंडे मवाली को देखा क्या? सुबह से यही हूँ साहब, वैसा कोई नहीं दिखा मुझे। अगर पता चले इस इलाके में गुंडे मवाली हैं तो देखते ही खबर करना। अंदर कोई नहीं है सर, और वहां से बाहर जाने का कोई और रास्ता भी नहीं है। सारा वॉशरूम छान मारा, अंदर कोई नहीं है। सर, मैं गाड़ी के पास ही खड़ा था, मेरी आंखों के सामने गई और फिर वापस नहीं आई। देखो भाई, इस इलाके में कई लोग गायब हुए हैं। कितनों का बलात्कार हो गया, कितनों का तो कत्ल भी हो गया। पुलिस वाले आखिर कितना कंट्रोल करेंगे? सभी लड़के लड़कियां तुम्हारी उम्र के होंगे। एक तो चोरी छुपे आते हैं, कोई हादसा हो जाए तो हमें इल्जाम लगाते हैं। नहीं सर, वो मेरी मंगेतरी थी, मेरा यकीन कीजिए सर। अरे देखो भाई, हर फंसने वाला यही अफसाना सुनाता है। अखबार और टीवी पर न्यूज़ देखकर भी नहीं सुधरते हो। नहीं सर, प्लीज आप मेरा यकीन कीजिए, मैं सच कह रहा हूँ। मेरी बात देखो, तो मेरी बात ध्यान से सुनो। एक काम करो, थोड़ी दूर पर एक मोबाइल स्टेशन है, वहाँ जाकर तफसील से शिकायत दर्ज कर दो। ये इलाका मेरे अंडर में नहीं है। तुमने रिक्वेस्ट की इसलिए मैंने इतना कर दिया। सॉरी मैन। मेरी बहन प्रिया को राजेश नाम के लड़के ने अगवा कर लिया है। अब क्या करेंगे, कैसे करेंगे, मुझे नहीं पता। 1 घंटे में दोनों मेरे सामने होने चाहिए। सर, मुझे मेरी बहन चाहिए सर। उसे कैसे भी तलाश कीजिए सर। सर प्लीज सर, उसे बख्शना मत सर। फौरन एक्शन लीजिए सर।
तुम राजेश हो? जी सर। जिसे ढूंढ रहे हो उसका नाम प्रिया है? जी हाँ सर। उसका भाई वकील है क्या? बिल्कुल सही सर। क्यों बे, तूने ही अगवा किया और तू ही शिकायत दर्ज करवा रहा है। पकड़ो इसे। मैंने कुछ नहीं किया सर। पकड़ो इसे। सर, भाग नहीं पाइए। भाग रहे हो। कहाँ चला गया ये? अरे कहाँ है यार? चलो 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 जल्दी। चल इस पे साइन कर। जल्दी साइन कर। सर, आपकी बहन को किसी ने अगवा किया है। आपको किसी पर शक है? मुझे शक नहीं है, पूरा यकीन है। राजेश ने ही मेरी बहन का अगवा किया है। सर, कौन है ये राजेश? क्या आपकी उससे कोई जाती दुश्मनी है सर? नहीं नहीं, वो एक मामूली आदमी है। मुंबई पुणे रोड पे पेट्रोल पंप पे काम करता है वो। फिर उसने ऐसा क्यों किया सर? मेरी बहन कॉलेज आते जाते वक्त वहीं से पेट्रोल भरवाती थी। उसी वक्त से उसकी नजर उस पे थी। एक मामूली आदमी ने आप जैसे नामचीन वकील की बहन को अगवा किया और आपने ऐसे ही छोड़ दिया? मैं कानून से वाकिफ हूँ और उसकी इज्जत करता हूँ, इसलिए मैंने कानूनन उसके खिलाफ पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई थी। पुलिस ने भी उससे पूछताछ की थी। आप चाहे तो इनसे पूछ लीजिए। इफ यू डोंट माइंड, वन मोर क्वेश्चन सर। कहीं उसके साथ आपकी बहन का कोई अफेयर तो नहीं चल रहा है? ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? एक मशहूर क्रिमिनल लॉयर की बहन को किसी सड़क छाप ने अगवा कर लिया और आप इसमें भी मिर्च मसाला ढूंढ रहे हैं। नो मोर क्वेश्चन। सर सारा हिसाब देख लिया, सब सही है सर। हैं, लो अब इनकी सेवा करो। सुनो, राजेश यहाँ पे काम करता है? हाँ जी। वो रहता कहाँ पर है? उसका परिवार कहाँ है? सर उसका परिवार नहीं है, वो हमारे साथ ही ऊपर कमरे में रहता है। अभी वो कहाँ मिलेगा? वो जिस लड़की से शादी करने वाला है उसी के साथ घूमने गया है वो। क्यों सर, कोई मसला है क्या? हाँ, उसने एक लड़की को अगवा कर लिया है। नहीं सर, वो ऐसा नहीं कर सकता है। तुम अपना मुंह बंद करो। तुम अंदर जाओ और तलाश करो उसे। हाँ? सुनो, जैसे ही वो यहाँ पर आए फौरन पुलिस को खबर करना, समझ गए ना? हेलो। हेलो, मैं जीडीआर बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए साहब। उसे सारे पेपर्स पे दस्तखत ले लिए? हाँ, पहले तो नहीं कर रही थी लेकिन धमकाया तो कर दी सर। अच्छा ठीक है, तुम लोग जरा होशियार रहना। ओके राजेश साहब, और उसके वकील भाई को पता भी नहीं चलेगा। मेरे रहते आप बिल्कुल फिक्र मत करिए राजेश सर। गुड, वेरी गुड। हाँ थैंक यू। हे राजेश, तुझे पुलिस ढूंढ रही है, तूने क्या किया है? मैं बेकसूर हूँ, कोई तो मुझे फंसा रहा है। ठीक है, तो इस गाड़ी में डीजल डाल, मैं अभी आता हूँ। कहीं मत जाना। हाँ? ये पैसे रख ले। तुम्हें कोई भी जरूरत हो तो मुझे फोन करना। तुम्हें यहाँ किसी ने देख लिया तो तुम फंस जाओगे। जाओ जल्दी जाओ यहाँ से, जाओ। अरे जाओ, सोच क्या रहे हो, जाओ।
मशहूर क्रिमिनल लॉयर जीटीआर की बहन को मुंबई पुणे हाईवे रोड पर एक पेट्रोल पंप में काम करने वाले राजेश नाम के आदमी ने अगवा कर लिया है। लाख कोशिश के बावजूद अभी तक प्रिया का कुछ पता नहीं चला और उसके भाई ने राजेश के खिलाफ पुलिस थाने में शिकायत दर्ज की है। पुलिस टीम राजेश को हर जगह तलाश रही है जहां उसके होने की संभावना हो सकती है। रियल न्यूज के लिए मैं प्रगति। फिजूल की बकवास मत कर, मैं तेरे साथ हूँ ना। खुद तो परेशान हो ही रही है और मुझे भी टेंशन दे रही है। अरे बाप रे, ये कहाँ से आ गया? प्रिया कहाँ है? मैं नहीं जानता, मैं कुछ नहीं जानता। बताता हूँ। मैं इस बारे में ज्यादा नहीं जानता। ऐसा मुझे लॉयर ने करने के लिए बोला था। बस मुझे माफ कर दो। ठीक है सर, मैं उसे देख लूंगा सर। वो यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाएगा सर। प्रिया, प्रिया, तुम ठीक तो हो? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? इसने तुम्हें टॉर्चर तो नहीं किया? मेरी बहन। बहुत हो चुका आपका ड्रामा। सगी बहन को अगवा करवा कर कौन भाई इंटरव्यू देता है? मुझे अगवा करवा कर राजेश को फंसाने का मंसूबा बनाया आपने भैया, मुझे पता है भैया। भैया आपने क्यों किया ऐसा?
क्या मोहब्बत करना गुनाह है? कितनी बार राजेश ने मुझसे कहा कि भैया पर यकीन मत करो, लेकिन मैंने आप पर ही यकीन किया। अब मैं आपकी असलियत से वाकिफ हो चुकी हूँ। हमेशा कहती थी ना कि आपसे कोई नहीं जीत सकता, लेकिन आज आपकी हार होगी। कान खोलकर सुन लीजिए, मैं शादी करूंगी तो सिर्फ इसके साथ, इसी वक्त, यहीं पर, आपकी नजरों के सामने। खामोश, बहुत लंबी जुबान हो गई है तुम्हारी। हाँ, मैंने ही सारी फील्डिंग लगाई थी, मेरी ही साजिश थी। क्या कर लोगी? हाँ, क्या कहा? मेरी नजरों के सामने इससे शादी करेगी? इतनी हिम्मत हो गई तेरी, इतनी जुर्रत? क्या करेगा तू? हाँ, मेरी बहन को मुझसे छीन के क्या सोचते हो कि मैं तुमसे हार जाऊंगा? भूल जाओ, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जीटीआर की डिक्शनरी में हार का लफ्ज है ही नहीं, होना भी नहीं चाहिए। मेरे लिए मेरी जिद मायने रखती है और उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। देख क्या रहे हो? पकड़ो इन्हें, पकड़ो, अलग करो, बोट पहले चलो इन्हें। सभी लोगों को ये सूचित किया जा रहा है कि कोई भी समुद्र में मछली पकड़ने के लिए नहीं जाए, क्योंकि तेज हवाओं के साथ साथ ऊंची लहरों के भी आने की संभावना है। सभी लोगों को आगाह किया जाता है कि वो अपने परिवार के साथ यहाँ से कहीं ऊंचे स्थान पर चले जाएं। हम आप लोगों से निवेदन कर रहे हैं और हम आपको आगाह कर रहे हैं कि सभी लोग अपने परिवार के साथ इस जगह को खाली कर दें, क्योंकि तेज हवाओं के साथ साथ समंदर में तूफान आने की भी संभावना है। इसीलिए आप अपने परिवार के साथ किसी महफूज जगह पर चले जाएं। जल्द से जल्द जगह को खाली कर दें। हम दोबारा दोहरा रहे हैं, यहाँ पर रहना आपके लिए बहुत ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। आपकी जान और अपने परिवार को बचाने के लिए आपको यहाँ से चले जाना ही बेहतर होगा, इसलिए इस जगह को खाली कर दीजिए। एक बात बोलूं, अपनी सगी बहन की इस तरह से जान लेने से पहले मेरे दिल में थोड़ी सी उलझन थी। फिर काफी सोच समझने के बाद मैंने फैसला किया कि तुम्हारी जान लेना इस मसले का हल है। अगर तुम मर गई तो मुझे अफसोस होगा, गहरा सदमा होगा, 2 दिनों तक नींद नहीं आएगी, सुकून खत्म हो जाएगा, फिर सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर तुम जिंदा बच गई ना, तो अपनी हार को याद करके हर दिन, हर लम्हा मैं घुटता रहूंगा। इसलिए मेरा सुकून तुम्हारी मौत में ही है। तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश हो तो बता दो, इस कमीने के साथ शादी की बात छोड़कर। हाँ, कहो ना, कहो। क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकती हूँ? हाँ, बिल्कुल। क्या आप वाकई मेरे सगे भाई हैं? हाँ, बिल्कुल। हम दोनों की रगों में एक ही खून है, लेकिन दोनों में एक छोटा सा फर्क है। वो ये कि मेरी रगों में जो खून दौड़ रहा है उसमें जीत का जुनून है, बस इतना ही फर्क है। और अब तुम मरने वाली हो और तुम्हारे साथ ये भी। आई बात समझ में? बहनोई जी, आप मरने जा रहे हैं, कोई अंतिम ख्वाहिश हो तो बताइए। हाँ, हमारी मोहब्बत के आगे तू हार गया है लॉयर। रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। हाँ, हार गया? कौन हार गया? मैं हार गया? हे, अब देखना तुम लोग, मैं दिखाता हूं कि हार क्या होती है। हाँ?
प्रिया, हे प्रिया, अपनी आंखें खोलकर देखो तो प्रिया, आंखें खोलो, खोलो प्रिया, हे प्रिया, हे हे प्रिया, 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 आंखें खोलो प्रिया। हे प्रिया, प्रिया, उस रोज आप लोग मुझे तनहा करके चले गए, आज प्रिया ने भी तनहा छोड़ दिया। प्रिया को मुझसे मत छीनिए, मैं उससे प्यार करता हूं। मैं प्रिया के बिना जिंदा नहीं रह पाऊंगा, मैं उसके बिना मर जाऊंगा। प्रिया मेरी है, मुझे प्रिया लौटा दो। प्रिया, प्रिया, मुझे तैरना नहीं आता, फिर भी मैंने तुम्हें बचा लिया। इसकी वजह मेरी माँ बाबूजी की दुआ है। समंदर में डूबने के बाद मुझे महसूस हुआ कि वो मेरे साथ हैं। उन्हीं लोगों ने हम दोनों की जान बचाई है प्रिया, उन्होंने ही हमें एक नई जिंदगी दी है प्रिया। हम जीत गए प्रिया, हम जीत गए प्रिया। राजेश, कसम तेरे प्यार की। I love you प्रिया। Hey, 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 welcome to ECR. Hey, 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 welcome to ECR. Hey, 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 welcome to ECR.